एक बायोलॉजिस्ट पहली बार इंडोमिनस रेक्स को खाना खिलाता है और अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है। जैसे ही उंगलियों के चटकने की आवाज आती है, वह पागलों की तरह जोर से हंसने लगता है। उसका साथी जो पास खड़ा था उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करता, बल्कि वह शैंपेन की बोतल खोलकर जश्न मनाते हैं, क्योंकि इंसानों ने आखिरकार इंडोमिनस रेक्स को पैदा कर लिया था। लेकिन यह सब होता देखकर लियो वहीं पर जम सा जाता है और उसका पेशाब निकलने ही वाला होता है। यह सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने जुरासिक पार्क की एक क्लिप में देखा था। बिल्कुल वैसा ही। अगर उसे सही से याद हो तो हादसों से बचने के लिए जुरासिक वर्ल्ड ने शुरू में एक मेल और एक फीमेल इंडोमिनस रेक्स रखे थे। मेल को फीमेल ने खा लिया था और लियो ही वह मेल था। जैसे ही लियो को लगता है कि अब वह गया, तभी उसके सामने एक पैनल खुल जाता है। जीन फ्यूजन सिमुलेटर, बिल्कुल वही गेम जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में खेली थी। दूसरे जानवरों का शिकार करके वह उनके जीन्स को एब्जॉर्ब और फ्यूज कर सकता है। टी-रेक्स जीन, बाइट फोर्स। रैप्टर जीन, दौड़ने की स्पीड। गिगानोटोसॉरस जीन, रेत जैसे दांत। स्क्विड जीन, रंग बदलना और तेजी से बढ़ना। वाइप्रो जीन, गर्मी महसूस करना। लियो ध्यान से उन सभी जीन एबिलिटीज को गिनाता है जो उसके पास अभी हैं। वह जानता है कि अभी उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी चुप रहना और चुपके से बड़ा होना है, फिर इस पार्क से भाग जाना, क्योंकि फिल्म की कहानी के हिसाब से जुरासिक वर्ल्ड आखिरकार इंडोमिनस रेक्स की वजह से तबाही में बदल जाएगा और नुबलर आइलैंड खुद बाद में तबाह हो जाएगा जब सुषुप्त ज्वालामुखी फटेगा। इसी बीच डॉक्टर हेनरी मुस्कुराते हुए 2 ताजे बीफ के टुकड़े लेकर आता है। इंडोमिनस रेक्स उसकी सबसे बड़ी रचना है जो जुरासिक वर्ल्ड के लिए बहुत सारा पैसा कमा कर देगी। लेकिन जैसे ही वह फीमेल इंडोमिनस रेक्स को खाना खिलाने के लिए बढ़ता है, छोटा सा बच्चा अचानक झपटता है, अपना मुंह खोलता है जिसमें रेत जैसे दांत थे और डॉक्टर हेनरी के हाथ पर पकड़ बना लेता है। एक ही बार में उसने उसकी उंगलियां लगभग अलग कर दी। हाँ, अब ठीक है। उसके हाथ से खून बह रहा था, फिर भी डॉक्टर हेनरी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसकी मुस्कुराहट और बढ़ गई। लियो ने खुद महसूस किया फीमेल इंडोमिनस रेक्स की पूरी बर्बरता, जो उसके पैदा होने के पल से ही दिख रही थी। उसे तेजी से बड़ा होना होगा, नहीं तो उसके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। यह उसका पहली बार कच्चा मांस खाना था, लेकिन उसके डायनासोर के टेस्ट बड्स ने हर निवाले को हैरानी से संतुष्ट कर दिया। तुमने बीफ खाया, जीन पॉइंट्स प्लस 0.2। जब तक वह भर गया, लियो ने कुल 1 जीन पॉइंट जमा कर लिया था। लियो अपने हाथ खुजलाता है, उसकी आंखें सोच में इधर उधर घूम रही थीं, और वह 1 जीन पॉइंट स्क्विड जीन की तेजी से बढ़ने की एबिलिटी पर खर्च करता है। स्क्विड्स का जीवन काल बहुत छोटा होता है, लेकिन उनकी बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। एक बड़ा स्क्विड पैदा होने से पूरा बड़ा होने में सिर्फ 50 दिन लेता है। यह बिल्कुल वही एबिलिटी है जिसकी लियो को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, सिर्फ तेजी से बड़ा होकर ही। क्या वह खुद को बचाने का कोई असली तरीका ढूंढ पाएगा? 3 दिन पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। लियो ने आखिरकार 10 जीन पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। वह हर एक पॉइंट स्क्विड जीन की तेजी से बढ़ने की एबिलिटी में डाल देता है। जिस पल जीन पॉइंट्स की बार मैक्सिमम पर पहुंचती है, उसके अंदर गहराई में गर्मी की एक लहर उठती है। स्क्विड जीन लेवल 2 पर पहुंच जाता है। बढ़ने की स्पीड 2 गुना बढ़ गई। लियो बहुत खुश होता है। उसकी यह एबिलिटी पहले अपग्रेड करने की सोच बिल्कुल सही थी। ग्रे के पास भी स्क्विड जीन है और उसकी तेजी से बढ़ने की एबिलिटी, लेकिन अब लियो की बढ़ने की स्पीड उससे 2 गुना ज्यादा है। एक बड़े और ज्यादा शक्तिशाली शरीर के साथ, एक इंसानी आत्मा की बुद्धिमत्ता के फायदे के साथ, लियो को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद दोनों इंडोमिनस रेक्स को जुरासिक वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। भागने से रोकने के लिए उनमें ट्रैकिंग चिप्स लगा दिए गए थे। ट्रांसफर के दौरान लियो को पूरे रास्ते एक बंद तंग पिंजरे में बंद रखा जाता है। लियो को यह दर्दनाक रूप से साफ हो जाता है कि यह इंसान उसे नहीं देखते, एक जीवित प्राणी के रूप में। वह उनके फायदे के लिए सिर्फ एक औजार है। अगर वह अब इंसान नहीं है तो उसे इंसानियत के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ घंटे बाद लियो और ग्रे को एक साथ पहुंचाया जाता है। पैडक 11, जुरासिक वर्ल्ड का सबसे उत्तरी घेरा। पैडक 12 मीटर ऊंची रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ है। बीच के टियर पर टेम्पर्ड ग्लास का ऑब्जर्वेशन डेक बना हुआ है। पैडक के अंदर हर दिशा में एक घना ट्रॉपिकल जंगल फैला हुआ है। लियो जानता है कि अब से यह उसका और ग्रे का घर होगा, सिर्फ नाम का घर। असल में यह एक पिंजरा है, चारों तरफ ऊंची दीवारें, एक कुएं के तले में रहने वाले मेंढक की तरह। ग्रे को भी छोड़ दो तो लियो को खुद लगता है कि यहाँ ज्यादा देर रहना उसे भी पागल कर देगा, लेकिन अभी भागना बहुत जल्दी है। अगर वह किसी तरह बाहर निकल भी जाता है तो बाहर के इंसान उसे आसानी से वापस खींच सकते हैं। ग्रे अंदर आते ही गुस्से में आ जाती है। घेरे के चारों तरफ तेजी से दौड़ती है, अपने दांतों से दीवारों को फाड़ती है और अपने पंजों से उन्हें खुरचती है। लियो दूसरी तरफ शांति से घेरे के चारों तरफ चलता है, लेआउट का जायजा लेता है और सब कुछ समझता है। जब वह ऑब्जर्वेशन डेक की तरफ देखता है, उसकी नंगी आंखें वन वे ग्लास के पार नहीं देख सकती, लेकिन अपने वाइपर जीन की गर्मी महसूस करने की एबिलिटी का इस्तेमाल करके वह साफ तौर पर दूसरी तरफ कई इंसानी शरीरों से निकलने वाली इंफ्रारेड गर्मी को पहचान लेता है। इन इंसानों को कोई अंदाजा नहीं है। जब वह खाली जगह में घूर रहे हैं तो खाली जगह भी उन्हें वापस घूर रही है। लियो उन पर ध्यान नहीं देता।
उसके हिसाब से आज उसके जन्म को 1 हफ्ता हो गया है। टी-रेक्स जीन बाइट फोर्स लेवल 2 पर पहुंच गया। मांसपेशियों की ताकत 2 गुना बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों में जमा किए गए जीन पॉइंट्स लगभग पूरे टी-रेक्स जीन की ताकत में चले गए हैं। लियो अपना स्टैट्स पैनल खोलता है। नाम लियो। उम्र 7 दिन। प्रजाति इंडोमिनस रेक्स मेल। सिर्फ 1 हफ्ते में उसका शरीर काफी बड़ा हो गया है। तुलना में ग्रे अब उससे पूरे 1 साइज छोटी है। फिर भी लियो एक पल के लिए भी अपनी चौकसी नहीं छोड़ता। उसके पास अब बिल्कुल 2 ऑप्शंस हैं। उसे मारकर खतरे को पूरी तरह खत्म कर दो या उसे ठीक कर दो। घेरे के पार ग्रे एक गुस्से वाली दहाड़ मारती है। ये मान लेने के बाद कि वह बाहर नहीं निकल सकती, उसके पास हार मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अचानक दीवार के उस पार से एक जानी पहचानी मैकेनिकल आवाज आती है। खाने का समय। लियो आमतौर पर खाने की तरफ बढ़ता है, लेकिन ग्रे ने पहले ही पूरा लैम्प का टुकड़ा ले लिया है। उसे एक तेज साफ चेतावनी के साथ दहाड़ती है। अब वह अपने खाने की रक्षा कर रही है। यह उनकी पहली असली बातचीत है। अपना दबदबा बनाना जरूरी है। फिल्म में मेल इंडोमिनस रेक्स को शुरू से ही फीमेल ने परेशान किया था, जब तक उसने उसे खा नहीं लिया। अब साइज और ताकत का फायदा होने के साथ लियो नरम नहीं पड़ने वाला। वह एक तेज झपट्टे में उसके गले पर सीधा हमला करता है। ग्रे भी जोर से लड़ती है, बिना हिचकिचाए काटती और पंजे मारती है। लियो पहले पहुंचता है, उसके गले पर पकड़ बनाता है और उसे एक तरफ मोड़ देता है। वह उसे पैरों से उठाकर जमीन पर पटक देता है। दबी हुई और हांफती हुई भी ग्रे अपने दांत दिखाती है। आगे अगर हार मानने से इनकार करती है, जो आगे होता है वह है एक पूरी बेरहम पिटाई। लियो अभी भी छोटा है। हर वार के पीछे 2 गुना बढ़ी हुई ताकत ग्रे को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। कुछ मिनट बाद ग्रे बार बार मिट्टी में पटकने के बाद आखिरकार टूट जाती है। वह अपनी पीठ के बल पलट जाती है, पेट दिखाकर हार मान लेती है। बेकार, तुम सच में कुछ नहीं हो। अब तुम्हें पता है कि कौन बॉस है। लियो उसे छोड़ देता है और अपना खाना लेने के लिए मुड़ता है। एक जानवर को सही तरह से ट्रेन करना हमेशा जल्दी शुरू होता है। ग्रे अपनी पीठ के बल बिना हिले लेटी रहती है। लियो को पहले खाते हुए देखती है, हिलने की हिम्मत नहीं करती। सिर्फ जब लियो खाना खत्म करता है और एक दहाड़ मारता है, तभी उसे खाने के पास जाने की इजाजत मिलती है। ठीक है, अब उसे नाम देने का समय है। फिल्म में मेल प्रोटैगनिस्ट ने जिस लीड रैप्टर को पाला था उसका नाम ब्लू था। फीमेल इंडोमिनस रेक्स के पास भूरे सफेद रंग के स्केल्स हैं, तो ग्रे। उस दिन से लियो की रोजमर्रा की जिंदगी में एक नया रूटीन जुड़ जाता है, ग्रे को ट्रेन करना। समय तेजी से गुजरता है। उनके जन्म के 3 महीने बाद पैडक 11 के अंदर एक जिंदा सो को अंदर गिराया जाता है, घनी वनस्पति के बीच छुपा हुआ। लियो और ग्रे अलग हो जाते हैं और चुपचाप पीछे से उसके पास आते हैं। अगली ही पल लियो बिजली की तेजी से कवर से बाहर निकलता है, हवा में उछलकर सो पर गिरता है। सो जमीन पर गिर जाती है, घबराहट में चीखती है। लियो के जबड़े उसके गले पर पकड़ बना लेते हैं। उसी पल ग्रे भी पास आती है और अपने दांत सो के पेट में गाड़ देती है। ज्यादा देर नहीं लगती जब चीखना पूरी तरह बंद हो जाता है। तुमने एक पालतू सुअर का शिकार किया। जीन पॉइंट्स +5। एक्सट्रैक्टेबल जीन, पालतू सुअर जीन, मजबूत शरीर लेवल 1। एक्सट्रैक्ट, मजबूत शरीर नहीं चाहिए। लियो 5 जीन पॉइंट्स सीधे स्क्विड जीन की तेजी से बढ़ने की एबिलिटी में डाल देता है। लेवल 3 पर उसकी बढ़ने की स्पीड 3 गुना हो जाती है। अपनी मौजूदा लड़ने की ताकत पर एक शेर, बाघ या तेंदुए को मार गिराना मामूली बात होगी, लेकिन यह बिल्कुल भी काफी नहीं है। लियो का असली दुश्मन जंगली जानवर नहीं, इंसान है। सिर्फ जब उसके पास हथियारबंद सिपाहियों से निपटने की एबिलिटी होगी, तभी वह बाहर निकलने के बारे में सोचेगा। सो को दोनों इंडोमिनस रेक्स ने जल्दी से साफ कर दिया। लियो की गर्मी महसूस करने की एबिलिटी ऑब्जर्वेशन डेक के पास हलचल पकड़ती है। यह डॉक्टर हेनरी है, जिसके साथ एक मोटा गोल पेट वाला आदमी है। बाद वाला एक प्राइवेट मर्सेनरी ग्रुप से है, उसका नाम हॉस्किंस है। हेनरी, तुमने इस दुनिया की सबसे परफेक्ट मारने वाली मशीन बनाई है, लेकिन ये दोनों इंडोमिनस रेक्स एक ही समय पैदा हुए थे, तो साइज में इतना फर्क क्यों है? हॉस्किंस उत्तेजना से कांप रहा है। मैंने उनके जीनोम में स्क्विड डीएनए डाला है, ये उन्हें तेजी से बढ़ने की स्पीड देता है। अब चीजों को देखते हुए मेल में शायद स्क्विड डीएनए की ज्यादा मात्रा है, इसी वजह से वह तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर हेनरी समझाता है। अच्छा, ये तो और भी अच्छा है। हॉस्किंस और ज्यादा खुश हो जाता है। सच में ये दोनों इंडोमिनस रेक्स सिर्फ पहले प्रोटोटाइप्स थे जो डॉक्टर हेनरी ने बनाए थे। आधिकारिक तौर पर वह जुरासिक वर्ल्ड के लिए प्रदर्शन के रूप में काम करते हैं। बंद दरवाजों के पीछे प्लान उन्हें मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल करना है। अगर इंडोमिनस रेक्स उम्मीद के मुताबिक काम करता है, डॉक्टर हेनरी बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ आगे बढ़ेगा, एक पूरी इंडोमिनस रेक्स स्ट्राइक फोर्स बनाएगा। 10 महीने जन्म के बाद लियो के शरीर की लंबाई 15 मीटर से ज्यादा हो जाती है, 7.5 मीटर ऊंचा खड़ा है। उसका वजन 2 गुना बढ़कर 20 टन हो जाता है। उसने पहले ही फिल्म में दिखाई गई सब एडल्ट फीमेल इंडोमिनस रेक्स के साइज को मैच कर लिया है। इसके अलावा लियो की हर एक जीन एबिलिटी लेवल 5 तक अपग्रेड हो गई है, उनका एडवांसमेंट पूरा हो गया है। टी-रेक्स जीन बाइट फोर्स एनहांस्ड बाइट में बदल जाता है।
रैप्टर जीन दौड़ने की स्पीड हाई स्पीड मूवमेंट में बदल जाती है। लियो अपना स्टैट्स पैनल खोलता है। नाम लियो, उम्र 10 महीने, प्रजाति इंडोमिनस रेक्स। तुलना में ग्रे 10 महीने में सिर्फ 7 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 4 टन वजन की है, लियो से 5 गुना छोटी। अब आजाद होने और अपनी आजादी वापस लेने का समय आ गया है। यहाँ और ज्यादा देर रहने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात, साधन बहुत कम है। इंसानों द्वारा दी जाने वाली रोज की रेशन सख्ती से लिमिटेड है। दूसरी बात, इतने समय तक एक बंद जगह में कैद रहना। लियो खुद को इस तंग पिंजरे में बंद रखने से इनकार करता है। अब समय आ गया है कि हर एक इंसान को इस आइलैंड से भगा दिया जाए, एक भी नहीं बचेगा। लियो मुड़ता है और ग्रे पर दहाड़ता है, जो अभी भी खाना खा रही थी। वह दहाड़ सिग्नल है। ऑपरेशन शुरू हो गया है। फिल्म में फीमेल इंडोमिनस रेक्स ने पहले अपने ट्री फ्रॉग जीन की इंफ्रारेड स्टेल्थ का इस्तेमाल करके पैडक के इंफ्रारेड स्कैनर्स को ब्लॉक किया था। उसने फिर दीवार पर पंजों के निशान छोड़ दिए थे, जिससे लगता था कि वह बाहर चढ़ गई है। क्लेयर कंट्रोल रूम में वापस दौड़ती है फीमेल की लोकेशन ट्रैक करने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पूरे समय पैडक के अंदर ही छुपी हुई थी और तब तक दूसरे लोग घेरे में घुस चुके थे। फीमेल छुपने की जगह से बाहर निकली, सर्विस डोर को ब्लॉक किया, गार्ड्स को मेन गेट खोलने पर मजबूर किया ताकि वह भाग सके, और इस तरह वह बाहर निकल गई। लेकिन वह पूरा सीक्वेंस किस्मत पर बहुत ज्यादा निर्भर था। लियो के भागने के प्लान में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, वह सीधा निकल जाएगा। उस गेट को एक बार देखना ही उसके लिए काफी है। अब उसके पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं है। ये हमला 10 महीने की कैद, बेइज्जती और मुश्किल सहने की शक्ति को दर्शाता है। भगवान भी इसे नहीं रोक सकते। ऑब्जर्वेशन डेक पर मसरानी और क्लेयर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। तुम मजाक कर रहे हो। मेल इंडोमिनस रेक्स ने अभी अभी गेट को तोड़कर पैडक से बाहर निकल गया है। ग्रे लियो के ठीक पीछे पैडक 11 से बाहर निकलती है। पैडक के बाहर एक कंस्ट्रक्शन क्रू काम कर रहा है। डायनासोर्स बाहर आ गए हैं। हर कोई घबराहट में इधर उधर भागता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन एक वर्कर ने मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे जब एक मोटी शक्तिशाली पूंछ हवा में घूमती हुई आती है। आदमी 10 मीटर से ज्यादा दूर तक उड़ता है और जमीन पर जोर से गिरता है। कुछ भी सही सलामत नहीं बचता। लियो इंसानों पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता। उसके चमकते हुए स्टील एज्ड पंजों का एक वार और एक और गया। तुमने एक इंसान का शिकार किया, जीन पॉइंट्स +2। लियो हंसी उड़ाता है। उसके समय के लायक भी नहीं, सुअर का शिकार करने से भी बुरा। उसके पीछे ग्रे उत्तेजना से भर जाती है। वह एक छलांग में आगे बढ़ती है, एक वर्कर को अपने जबड़ों में पकड़ती है और पूरा निगल जाती है। आधे मिनट से भी कम समय में पैडक 11 के बाहर का एरिया सिर्फ मलबा बन जाता है और जिम्मेदार दोनों इंडोमिनस रेक्स पहले ही बहुत दूर जा चुके हैं। ऑब्जर्वेशन डेक पर मसरानी और क्लेयर ही अकेले बचे हैं। कंट्रोल रूम को दोनों इंडोमिनस रेक्स को ट्रैक करने के लिए कहो, फिर एसीयू से कांटेक्ट करो, तुरंत एक हथियारबंद टीम भेजो और उन्हें वापस लाओ। मसरानी ऑर्डर्स देता है और एसीयू को कहो कि सिर्फ नॉन लीथल हथियार इस्तेमाल करें। उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ, जिंदा पकड़ो। यह एक ऑर्डर है। वह यह आखिरी बात जरूर जोड़ता है। इसी बीच लियो एक स्थिर शक्तिशाली चाल से आगे बढ़ता है, ग्रे को पैडक 11 के एरिया से तेजी से दूर ले जाते हुए। अपने वाइपर जीन की गर्मी महसूस करने की एबिलिटी एक्टिव होने के साथ 1 किलोमीटर के दायरे में हर हलचल उसकी जानकारी में पूरी तरह से मैप की हुई है। जैसे ही वह चलता है, लियो पहली बार कैद का बोझ अपने ऊपर से उठता हुआ महसूस करता है। वह अपने हाथ फैलाए बिना नहीं रह पाता। समुंदर के उस पार क्या है? आजादी। यही होना चाहिए। पैडक से बाहर निकलना सिर्फ पहला कदम है। इंसानी पीछा आने वाला है, यह तय है। अब समय आ गया है कि इन ओवर कॉन्फिडेंट इंसानों को असली डायनासोर की ताकत का थोड़ा सा स्वाद चखाया जाए। लियो अपना अगला पैर फैलाता है, अपने बाएं कंधे पर एक सही जगह ढूंढता है और अपने स्टील एज्ड पंजे को गहराई तक अंदर डाल देता है। एक चिप लगभग इंसानी अंगूठे के साइज का उसकी पकड़ में आ जाता है। उसने फिर ग्रे का चिप उसके बाएं कंधे से उसी तरह निकालता है, लेकिन लियो उन्हें सिर्फ फेंक नहीं देता। उनका बहुत बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है इंसानों की अपनी चाल उनके खिलाफ इस्तेमाल करके। जुरासिक वर्ल्ड के कंट्रोल रूम के अंदर मसरानी अभी भी हिला हुआ है और क्लेयर जल्दी में पहुंचते हैं। दोनों इंडोमिनस रेक्स में लगे RFID चिप्स उनकी लोकेशन भेज रहे हैं, तेजी से दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। जुरासिक वर्ल्ड कंट्रोल से ACU-1 को टारगेट्स 2 भागे हुए इंडोमिनस रेक्स हैं, नॉन लीथल हथियार ऑथराइज्ड हैं। समझ गया। ACU-1 के 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद सदस्य एक साथ जवाब देते हैं। वह जल्दी से नॉन लीथल गियर पहनते हैं, 2 ऑफ रोड व्हीकल्स में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। मेन स्क्रीन पर ACU-1 का लाइव फीड दिखता है। वह रुक गए हैं। अचानक चिप ट्रैकिंग दिखाता है कि दोनों इंडोमिनस रेक्स रुक गए हैं। सब यूनिट्स उतरो, अंदर जाओ। ऑर्डर मिलते ही हथियारबंद टीम जल्दी से व्हीकल से उतरती है और ध्यान से पुराने जंगल में आगे बढ़ती है। हथियार तैयार। ACU-1 का स्क्वाड लीडर एक एशियन मर्सनरी है जिसके दाएं कलाई पर ट्रैकिंग वॉच बंधी हुई है। टीम एक धीरे से बहते हुए झरने को पार करती है। स्क्वाड लीडर अपनी वॉच चेक करता है। सिग्नल बिल्कुल उसकी अपनी पोजीशन से मिल रहा है, लेकिन उनके आसपास कहीं भी इंडोमिनस रेक्स का कोई निशान नहीं है। हीट डिटेक्शन स्कैनर कोई गड़बड़ी नहीं दिखाता। अजीब। स्क्वाड लीडर अभी भी इस पर सोच रहा था जब कुछ उसे रोक देता है। वह मुट्ठी उठाता है। टीम उसके पीछे जम जाती है।
उसकी नजर के किनारे पर दो हल्के भूरे रंग के आकार दिखते हैं। वह करीब से देखता है, पत्थर नहीं है, वह कच्चे मांस के टुकड़े हैं जो भूरे सफेद स्केल से ढके हुए हैं और अभी भी ताजे हैं। स्क्वाड लीडर झुकता है और एक उठाता है। वह उसे पलटता है और उसके अंदर एक RFID चिप लगा हुआ है जो अभी भी एक हल्की स्थिर रोशनी के साथ झिलमिला रहा है। ये क्या है? मसरानी कंट्रोल रूम के अंदर से हैरानी से पूछता है। वह चिप्स हैं जो दोनों इंडोमिनस रेक्स में लगाए गए थे। उन्होंने खुद ही चिप्स निकाल दिए। क्लेयर का चेहरा पीला पड़ जाता है। टैप। ऊपर से स्क्वाड लीडर की कलाई पर खून की एक बूंद गिरती है। स्क्वाड लीडर ऊपर देखता है। ऊपर के पत्ते खून से भीग चुके हैं और जंगल बिना हवा के हिल रहा है। फिर स्क्वाड लीडर की नजर के सामने एक बहुत बड़ा खुरदुरा रेप्टिलियन सर बिना किसी चेतावनी के ऊंची छत से बाहर निकलता है। बाकी का ऊंचा शक्तिशाली शरीर पीछे आता है। हैरानी। दोनों इंडोमिनस रेक्स नीचे छोटे इंसानों को देखते हैं। ठंडी लाल आंखें तेज बर्फीली रोशनी से चमक रही हैं। ओह भगवान, यह कैमोफ्लाज कर सकता है। स्क्वाड लीडर का दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। उसके मुंह से शब्द मुश्किल से निकले ही थे कि लियो एक कदम आगे बढ़ता है, अपना मुंह पूरा खोलता है और आदमी के ऊपरी शरीर पर पकड़ बनाता है। उसे पूरा निगल जाता है। तुमने एक इंसान का शिकार किया। जीन पॉइंट्स +3 पहले के मुकाबले। हथियारबंद सिपाहियों को मारने से थोड़े ज्यादा जीन पॉइंट्स मिलते हैं। लियो ने खुद को स्क्विड जीन के फैंटम कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करके छुपा लिया था। ट्री फ्रॉग जीन की मल्टी स्पेक्ट्रम स्टेल्थ के साथ। साफ है, असर बहुत अच्छा है। कंट्रोल रूम के अंदर स्क्वाड लीडर के वाइटल साइंस तुरंत फ्लैटलाइन हो जाते हैं। मसरानी, क्लेयर और रूम में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। गोली चलाओ, गोली चलाओ। बाकी की हथियारबंद टीम अपने झटके से बाहर आती है और अपनी इलेक्ट्रिक डार्ट गन्स उठाकर तेजी से फायर करती है। लेकिन जब डार्ट्स लियो के शरीर पर लगते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज से उसकी मांसपेशियों में सिर्फ हल्की सी झंझनाहट होती है, एक हल्के खरोंच से अलग नहीं। लियो डार्ट्स को पूरी तरह इग्नोर करता है और सीधा हथियारबंद टीम पर हमला करता है। कई सिपाही जो बचने में बहुत धीरे थे, उसके हमले की ताकत से उड़ जाते हैं, हवा में बड़े चाप में उछलते हैं, फिर जमीन पर गिरते हैं। एक इंडोमिनस रेक्स का हर हिस्सा एक जानलेवा हथियार है। 5 मिनट से भी कम समय में 10 से ज्यादा सिपाहियों की पूरी स्क्वाड खत्म हो जाती है। आखिरी बचा हुआ सिपाही अपने साथियों को एक एक करके गिरते हुए देखता है और उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है। वह अपना हथियार गिरा देता है और भागने के लिए मुड़ता है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, छोटी फीमेल इंडोमिनस रेक्स ठीक उसके सामने होती है। वह दांत भरा जबड़ा उसकी पूरी नजर में भर जाता है, करीब और करीब आता हुआ, और फिर वह बंद हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं दिखता। सिपाहियों की इस लहर से निपटने के बाद लियो ने अब कुल 50 से ज्यादा जीन पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। वह अभी उन्हें रोक कर रखता है। उसके पास इन पॉइंट्स के लिए दूसरे प्लान्स हैं। कंट्रोल रूम के अंदर स्क्रीन पर एक के बाद एक वाइटल साइन फ्लैटलाइन हो जाते हैं। कमरा पूरी तरह शांत हो जाता है। वह सब मर गए। अब हम क्या करें? एक स्टाफ मेंबर कांपती आवाज में पूछता है। और दोनों इंडोमाइनस रेक्स? हमने उनकी लोकेशन पूरी तरह खो दी है। क्लेयर मसरानी की तरफ मुड़ती है। ACU 2 से कांटेक्ट करो, तुरंत निकलो। पूरी लाइव एम्यूनिशन, पूरे पार्क की तलाशी लो। उन दोनों इंडोमिनस रेक्स को ढूंढो और उन्हें मार गिराओ। कोई रोक टोक नहीं। मसरानी के पास ऑर्डर देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये दोनों इंडोमिनस रेक्स पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हैं और आगे की तबाही रोकने के लिए उन्हें खत्म करना होगा। सूरज की रोशनी पतले पेड़ों से छनकर जंगल के किनारे पर सुनहरी रोशनी फैलाती है। दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए लियो और ग्रे आखिरकार पेड़ों की लाइन को पार करते हैं। जहां तक नजर जाती है, एक खुला मैदान फैला हुआ है। हर्बीवोर जोन। दूर ब्रैकियोसॉरस और अपाटोसॉरस घूम रहे हैं। ट्राइसेराटॉप्स और पैरासोरोलोफस झुंड में चलते हैं और एनकाइलोसॉरस पूरे बॉडी आर्मर में धीरे धीरे चलते हैं। एक इंडोमाइनस रेक्स के लिए यह शिकार का मैदान है। लियो ने पहले ही काफी जीन्स फ्यूज कर लिए हैं, लेकिन वह अभी भी पूरा नहीं है। कुछ कमियां हैं। डिफेंस अभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उस कमी को पूरा करने के लिए उसे और जीन फ्यूजन्स और ज्यादा शक्तिशाली एबिलिटीज चाहिए। और पहला टारगेट अभी चुना गया है। लियो पास में चल रहे 3 एनकाइलोसॉर्स पर निशाना लगाता है। वह अपने दोनों पिछले पैर जमीन में गाड़ देता है। उसका विशाल शरीर आगे बढ़ता है, हवा को चीरते हुए सबसे करीबी एनकाइलोसॉरस पर हमला करता है। धीरे रिएक्ट करने वाले एनकाइलोसॉरस ने आखिरकार खतरे को देखा और भागने की कोशिश की। जमीन कांपती है जैसे लियो कुछ बड़े कदमों में दूरी कम करता है। ग्रुप के आखिरी एनकाइलोसॉरस को पकड़ लेता है। एक बेरहम टक्कर उसे पूरी तरह उल्टा कर देती है। नंगा पेट। एनकाइलोसॉरस की एक कमजोर जगह सामने आ जाती है। लियो बिना हिचकिचाए अपने जबड़े अंदर डाल देता है। एनकाइलोसॉरस जिंदगी से चिपका हुआ है, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। लियो वहीं नहीं रुकता। वह मुड़ता है और दूसरे 2 के पीछे जाता है। लियो को अभी भी आते देखकर बचे हुए 2 एनकाइलोसॉर पूरी तरह से भागना बंद कर देते हैं। वह अपनी विशाल पूंछ के क्लब्स को पूरी ताकत से घुमाते हैं। उन्हें लियो के पैरों पर जोर से मारते हैं। एक एनकाइलोसॉरस का टेल क्लब कोई मजाक नहीं है। एक सीधा वॉर हड्डी तोड़ सकता है और मांसपेशियों को फाड़ सकता है। लियो रैप्टर जीन की एजिलिटी का इस्तेमाल करता है। वॉर लगने से पहले ही उसे समझ जाता है और ठीक समय पर पीछे हट जाता है। जिस पल उनका हमला चूक जाता है, वह वही मूव इस्तेमाल करता है। एक और एनकाइलोसॉरस को उसकी पीठ के बल पलट देता है। उसके स्टील एज्ड पंजों का एक वॉर पेट को कपड़े की तरह फाड़ देता है।
आखिर ये एनकिलोसॉरस भी नहीं बच पाता, वह अपने साथियों के साथ बगल में पड़ा हुआ शांत हो जाता है। तुमने एक एनकिलोसॉरस का शिकार किया। जीन पॉइंट्स प्लस 150। एक्सट्रैक्टेबल जीन एनकिलोसॉरस जीन बोनप्लेट आर्मर लेवल 1 एक्सट्रैक्ट। लियो हिचकिचाता नहीं, कंफर्म करता है। अगले ही पल उसकी हड्डियों के अंदर से तेज गर्मी की लहरें फूट पड़ती हैं। लियो के स्केल साफ तौर पर बदलते हैं। उसके शरीर पर भूरे सफेद आर्मर मोटा और सख्त हो जाता है, हड्डी जैसी घनता ले लेता है। सतह पर केराटिन की एक परत बनती है और तेज खंजर जैसे कांटों की कतारें बाहर निकलती हैं। एनकाइलोसॉरस जीन फ्यूजन पूरा हो गया। लियो अपने हर बचे हुए जीन पॉइंट को बिना सोचे समझे उसमें डाल देता है। वह बोन प्लेट आर्मर को लेवल 4 तक ले जाता है जब तक उसके पॉइंट्स खत्म नहीं हो जाते। लियो अपने स्केल्स को देखता है। सख्ती ने एक और बहुत बड़ी छलांग लगाई है, अब हड्डी से भी बहुत ज्यादा। एक हल्की धात्विक चमक रोशनी पकड़ रही है। हो गया। लियो ग्रे को इशारा करता है जो उत्सुकता से उसके पीछे चल रही थी, और वह दोनों खाना शुरू कर देते हैं। एक जल्दी से खाने के बाद लियो ग्रे के साथ आगे बढ़ता है अगले टारगेट की तलाश में। अगले इंसानी हमले के आने से पहले उसे तेजी से शिकार करना होगा और जीन पॉइंट्स जमा करने होंगे और खुद को मजबूत करते रहना होगा। इसी बीच डायनासोर जीन रिसर्च सेंटर के अंदर मसरानी डॉक्टर हेनरी को ढूंढते हुए अंदर घुसता है। हेनरी, मुझे बताओ, ये दोनों इंडोमिनस रेक्स जो तुमने बनाए हैं असल में क्या है? वह हेनरी को देखते ही सीधे मुद्दे पर आता है। मुझे अफसोस है कि यह गुप्त है। इंडोमिनस रेक्स की जेनेटिक कॉम्पोजिशन आमतौर पर प्रोप्राइटरी है। डॉक्टर हेनरी अपनी कुर्सी पर पीछे होकर आराम से चाय की चुस्की लेता है। उन्होंने लोगों को मार दिया, मसरानी सीधे सीधे कहता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। डॉक्टर हेनरी अपनी आईब्रो उठाता है। और कुछ नहीं, तुम्हारे काम ने तबाही मचा दी है। बोर्ड तुम्हारी रिसर्च को जब्त कर लेगा और तुम्हें कानूनी नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मसरानी का लहजा बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। डॉक्टर हेनरी मुस्कुराता है। वह इस तरह के लोगों को बहुत अच्छे से जानता है। अगर मसरानी यह गेम खेलना चाहता है तो हेनरी का काम यहाँ खत्म हो गया है। अब नुकसान कम करके भागने का समय है। जुरासिक वर्ल्ड के उत्तरी हर्बीवोर जोन में हर्बीवोर्स पूरी तरह से अफरा तफरी में हैं, घबराहट में भाग रहे हैं और चीख रहे हैं। और यह सब इसलिए है क्योंकि मौत के 2 दूत उनके इलाके में आ गए हैं। इंडोमिनस रेक्स की दहाड़ फिर से सुनाई देती है, जैसे मौत का ऐलान हो। बड़े साइज के लिए मशहूर ब्राकियोसॉरस भी इस आवाज से डर गए हैं। वह घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। आखिरी बड़े ब्राकियोसॉरस के पास रुकने और मुड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वह सामने आता है 2 डरावने और खतरनाक इंडोमिनस रेक्स का सामना करने के लिए। ब्राकियोसॉरस 25 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा, 5 मंजिल जितना ऊंचा है और 50 टन से ज्यादा वजन का है, जिसकी वजह से दोनों इंडोमिनस रेक्स उसके सामने छोटे लगते हैं। लेकिन वह अभी भी सिर्फ घास फूस खाने वाला है। लियो बड़े ब्राकियोसॉरस का सामना बिना किसी डर के करता है। वह अपने पिछले पैरों से जमीन तोड़ता हुआ तेजी से दौड़ने लगता है, सीधा ब्राकियोसॉरस की तरफ बढ़ता है। ग्रे पीछे नहीं रहती, वह तेजी से साइड से हमला करती है। लियो के हमले में उसका साथ देती है। लियो का जबड़ा खुलता है और ब्राकियोसॉरस की लंबी मोटी गर्दन पर कस के बंद हो जाता है। टीरेक्स जीन की बढ़ी हुई काट पूरी ताकत से काम करती है। हर स्टील का दांत आसानी से चमड़ी और मांस को चीर देता है। 5 गुना ज्यादा काटने की ताकत से गर्दन की हड्डी एक झटके में टूट जाती है। उसका बड़ा शरीर गिरते हुए पहाड़ की तरह जमीन पर गिर जाता है। लियो तुरंत अपने स्टील के पंजों को कैरोटिड आर्टरी में घुसा देता है। ब्राकियोसॉरस का खून बह जाता है और वह मर जाता है। तुमने एक ब्राकियोसॉरस का शिकार किया है। जीन पॉइंट्स 300 बढ़ गए हैं। निकलने वाला जीन, ब्राकियोसॉरस जीन, बड़ा होने का एक्सट्रैक्ट। लियो की आंखें चमक उठती हैं। उसे बिल्कुल यही चाहिए था। बड़ा होना मतलब ज्यादा ताकतवर होना, और ज्यादा ताकतवर होना मतलब बेहतर होना। जिस दिन वह किंग कॉन्ग या गॉडजिला जितना बड़ा हो जाएगा, वह दिन कुछ खास होगा। जैसे ही ब्राकियोसॉरस जीन उसके अंदर आता है, लियो को लगता है जैसे उसका शरीर फटने वाला ज्वालामुखी बन गया हो। उसका खून गर्म लावे में बदल रहा है। दर्द बहुत ज्यादा है। लियो अपना जबड़ा बंद कर लेता है। अपने गले से निकलने वाली गहरी अनचाही दहाड़ को दबाने की कोशिश करता है। ग्रे उसके बगल में देखते हुए अपनी चिंता छुपा नहीं पाती। वह धीमी आवाज में उसे बुलाकर उसका हाल पूछती है। उसके शरीर के अंदर अनगिनत सेल्स बांट रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हर मसल और हड्डी खिंच रही है और बढ़ रही है। कुछ ही पलों में लियो का शरीर पानी सोखने वाले स्पंज की तरह फूल जाता है। यह बदलाव साफ दिखाई देता है। उसके शरीर का हर हिस्सा उसी अनुपात में बड़ा हो जाता है। वह 20 मीटर लंबा और 10 मीटर ऊंचा हो जाता है। उसका वजन 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता है, 50 टन तक पहुंच जाता है। जब अंदर की जलन आखिरकार कम हो जाती है, लियो अपना सिर पीछे करता है और पूरी आजादी से दहाड़ता है। पहले कभी न देखी हुई जबरदस्त ताकत उसके पूरे शरीर में भर जाती है। लियो अपना स्टैट्स पैनल खोलता है। अब वह 20 मीटर का है, वजन 50 टन है। ग्रे ने अभी अभी लियो को कुछ ही पलों में अपने साइज से 2 गुना से ज्यादा बड़ा होते देखा है। वह सच में हैरान है। अब से बड़े भाई के पास ही रहना बेहतर होगा। लियो उसके सिर पर तसल्ली भरी थपकी देता है। ग्रे ही अब उसकी एक लौटी फैमिली है, उसकी एक लौटी डायनो फैमिली, और लियो इस बात को बहुत खास मानता है। जुरासिक वर्ल्ड के बीच में रिजॉर्ट एरिया में जहाँ सारे कमर्शियल अट्रैक्शंस हैं, नॉर्दर्न जोन से निकाले गए सारे मेहमान यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। 20,000 से ज्यादा लोग। मेहमानों को नहीं पता क्या हुआ है।
और वह बिना किसी वजह के वापस इकट्ठा किए जाने से खुश नहीं है। कंट्रोल रूम के अंदर मसरानी और क्लेयर वापस आ गए हैं और हालात को संभाल रहे हैं। ACU-2 पहले ही तैयार होकर निकल चुकी है। उन सबके पास असली गोलियां हैं। उन्हें ढूंढ लिया है दोनों इंडोमाइनस रेक्स। अभी जाइरोस्फीयर वैली के सदर्न हर्बीवोर जोन में है। एवियरी के बहुत पास है, एक स्टाफ मेंबर बताता है। तुरंत ACU-2 से कांटेक्ट करो, मसरानी जरूरी कहता है। उसी पल एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं। एक मोटा आदमी, हॉस्किंस, अंदर आता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मसरानी गुस्से से पूछता है। मैं मदद करने आया हूँ, बिल्कुल। हॉस्किंस मुस्कुराता है। अगर आप उन दोनों इंडोमाइनस रेक्स को संभालना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है उनके खिलाफ डायनासोर्स का इस्तेमाल करना। मैंने सालों तक पढ़ाई की है कि रैप्टर्स को असली लड़ाई में कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये इसको साबित करने का सबसे अच्छा मौका है। दोनों इंडोमाइनस रेक्स के खिलाफ रैप्टर्स का इस्तेमाल करें? नामुमकिन। मसरानी बिना सोचे समझे अपना सिर हिला देता है। तो आप मेहमानों के बारे में क्या करने का सोच रहे हैं? यहाँ 20,000 से ज्यादा लोग हैं। उनके पास भागने की कोई जगह नहीं है। हॉस्किंस जवाब देता है। मैं इसे संभाल लूंगा, किसी भी मेहमान को नुकसान नहीं होगा। मसरानी कुछ देर तक हॉस्किंस की आंखों में देखता है, फिर मुड़ता है और हुक्म देता है। एक हेलीकॉप्टर तैयार करो। आर्मरी से M134 मिनीगन लगाओ। इस बार वह दोनों इंडोमिनस रेक्स बच नहीं पाएंगे। कमरे में सब हैरान है। मसरानी खुद जा रहा है। लियो ग्रे को साउथ की तरफ ले जाता है और जाइरोस्फीयर वैली पहुंचता है, जुरासिक वर्ल्ड के सबसे मशहूर अट्रैक्शंस में से एक, जहां मेहमान जाइरोस्फीयर्स में घूमकर नरम घास फूस खाने वाले जानवरों को करीब से देख सकते थे। लेकिन इमरजेंसी की वजह से जाइरोस्फीयर्स बहुत पहले ही बंद हो चुके हैं। वैली की शांति टूट चुकी है। घास फूस खाने वाले जानवरों की लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। लियो एनकाइलोसोरस जीन को लेवल 5 तक बढ़ा देता है। उसकी आर्मर स्केल्स में एक और बदलाव आता है। वह मेटालिक सिल्वर व्हाइट रंग में बदल जाती है और उनकी कठोरता मिलिट्री ग्रेड स्टील प्लेट जितनी हो जाती है। इसके अलावा लियो ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसोरस और दूसरे घास फूस खाने वाले जानवरों का भी शिकार करता है। हर एक से नए जीन्स निकालता है। ट्राइसेराटॉप्स जीन, हड्डी के सींग, स्टेगोसोरस जीन, हड्डी के कांटे। यह नए जीन्स उसके सिर और पूंछ दोनों की हमला करने की ताकत को बहुत बढ़ा देते हैं। अब हर सिर से टक्कर और पूंछ का झटका सींगों और कांटों का चुभाने वाला नुकसान करता है। तभी दूर से इंजन की दहाड़ की आवाज आती है। अपनी गर्मी महसूस करने की शक्ति से लियो 2 और ऑफ रोड गाड़ियों को पहचानता है। तेजी से उनकी तरफ आ रही हैं। इंसान वापस आ गए हैं। लियो जानता है इस बार इंसान सीरियस है। खतरा बहुत बड़ा है। वह लापरवाह नहीं हो सकता। लियो तुरंत ग्रे पर दहाड़ता है, उसे वापस घने जंगल में खींच लेता है। स्क्विड जीन के छिपने की शक्ति और ट्री फ्रॉग जीन के अलग अलग तरह से छिपने की शक्ति का इस्तेमाल करके वह छिपने की जगह पर गायब हो जाते हैं। जल्दी ही दोनों गाड़ियों की आवाज करीब आती है। आगे वाली गाड़ी की पैसेंजर सीट पर ACU-2 का स्क्वाड लीडर बैठा है, एक मजबूत शरीर वाला आदमी। उसके पास एक एडवांस्ड रेडार लाइफ डिटेक्शन स्कैनर है। अचानक एक अलर्ट बजता है। स्क्रीन पर एक साफ लाल डॉट दिखाई देता है। एक मिल गया। 3 बजे की दिशा में। स्क्वाड लीडर तुरंत हुक्म देता है, लेकिन वह हैरान है, स्कैनर पर सिर्फ एक ही टारगेट क्यों दिख रहा है। तभी उसके पीछे से एक बहुत तेज टक्कर की आवाज आती है। स्क्वाड लीडर घूमता है और जो देखता है उस पर मुश्किल से यकीन कर पाता है। दूसरी गाड़ी हवा में उछाल दी गई है और जैसे ही वह जमीन पर गिरती है, एक बहुत बड़ा पैर उस पर गिरता है। पूरी गाड़ी को कुचलकर चपटी कर देता है। ओ मेरे भगवान। स्क्वाड लीडर अपनी गर्दन पूरी ऊंची करके देखता है और आखिरकार देखता है कि वह पैर किसका है। यह एक बहुत बड़ा जानवर है जो उसकी पूरी नजर को ढक लेता है। मेल इंडोमिनस रेक्स। फाइल्स के मुताबिक यह जवान मेल इंडोमिनस रेक्स 15 मीटर लंबा और 7.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए। लेकिन उसे सामने से देखकर स्क्वाड लीडर को एहसास होता है कि असली जानवर फाइल्स में लिखे साइज से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा है और रेडार लाइफ स्कैनर उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाया। क्या यह रेडार सिग्नल्स को भी रोक सकता है? जुरासिक वर्ल्ड के कंट्रोल रूम के अंदर क्लेयर और दूसरे लोग ध्यान से देख रहे हैं। ACU-2 से लाइव फीड स्क्रीन पर चल रही है। बीप बीप बीप। जानी पहचानी फ्लैटलाइन आवाजें फिर से शुरू हो जाती हैं, एक के बाद एक। लियो को फिर से स्क्रीन पर भूत की तरह दिखते देखकर क्लेयर और दूसरे लोग डर के मारे सफेद पड़ जाते हैं। इसके पास रेडार से छिपने की शक्ति भी है। क्या मैं सही देख रहा हूँ? इसका शरीर यह कितना बड़ा हो गया है और अब इसके सींग भी हैं। इसकी पूंछ पर कांटे हैं। मेरे भगवान, क्या यह इतने समय से बदल रहा था? लियो का सामना करते हुए उन सबको लगता है जैसे दुनिया के बारे में उनकी समझ टूट रही है। गोली चलाओ, गोली चलाओ। वैली के जंगल के अंदर स्क्वाड लीडर अंदर तक हिल गया है, लेकिन वह जल्दी ही होश में आता है और ये हुक्म चिल्लाता है। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, सिपाही सब मशीन गन्स और असॉल्ट राइफल सीधी कर लेते हैं। ठंडी नलियों से गोलियों की तेज बारिश निकलने लगती है। गोलियों का एक तूफान लियो के बड़े शरीर पर बरसता है। वह तस्वीर जो सब उम्मीद कर रहे थे, मेल इंडोमिनस रेक्स छेदों से भरा हुआ, कभी नहीं आती। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, एक के बाद एक गोली निशाने पर लगती है और धातु से धातु टकराने जैसी आवाज आती है। चिंगारियां हर तरफ उड़ती हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये नजारा वहां मौजूद हर किसी की सोच को झुठला देता है। बस इतना ही? क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो?
लियो न हिलता है न बचने की कोशिश करता है। वह गोलियों को बिल्कुल नजरअंदाज करता है और सीधा गाड़ियों की तरफ बढ़ता है। उसके रास्ते में आने वाला हर पेड़ उसके न रुकने वाले वजन के नीचे कुचलकर चपटी हो जाता है। चलाओ, चलो चलो, स्क्वाड लीडर चिल्लाता है। ड्राइवर एक्सेलरेटर दबा देता है। इंजन पूरी स्पीड पर है। वह भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लियो की तेज रफ्तार गाड़ी की स्पीड से कहीं ज्यादा है। फासला तेजी से कम होता है। स्क्वाड लीडर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह एक स्नाइपर राइफल उठाता है और लियो के सिर पर निशाना लगाता है। वह ट्रिगर दबाता है। नली से आग निकलती है और गोली उड़ती है। एक पल में लियो के सिर पर लगती है। एक ऐसी गोली जो 100 मीटर से 20 mm स्टील को चीर सकती है। वह लियो के स्केल आर्मर में बस अटक जाती है, सिर्फ एक हल्का सा निशान छोड़ती है। बुरा नहीं, तुमने असल में ऊपरी हिस्से को छुआ। लियो एक गरजदार दहाड़ निकालता है। अगली ही पल वह उनके ऊपर होता है। अब कूद जाओ, स्क्वाड लीडर फिर चिल्लाता है। वह दरवाजा खोलता है और कूद जाता है, लेकिन दूसरे आधे पल भी धीरे होते हैं और उसी आधे पल में लियो पूरी ताकत से अपना पैर गाड़ी में मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है। वह हवा में पलट जाती है, छत के बल बुरी तरह से गिरती है और पहचानने के लायक नहीं रहती। इसी बीच स्क्वाड लीडर कूदने के बाद जमीन पर कई बार लुढ़कता है। उसके शरीर की हर हड्डी हिल जाती है। वह सिर्फ अपनी हिम्मत से खुद को सीधा खड़ा करता है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है, एक रेप्टिलियन सिर जो उसके पूरे शरीर से कई गुना बड़ा है उसके चेहरे के बिल्कुल सामने होता है। वह बड़ा जबड़ा धीरे धीरे खुलता है, एक जालिम चाप बनाता हुआ। यह कोई मोनालिसा की मुस्कान नहीं है, यह एक शैतान की मुस्कान है। स्क्वाड लीडर चिल्लाता है, फिर उसकी चीख रुक जाती है। जमीन पर सिर्फ खून की कुछ बूंदें बचती हैं। लियो पलटी हुई गाड़ी के पास जाता है, अंदर चेक करता है, एक बचे हुए को ढूंढता है और काम पूरा करता है। ACU-2 खत्म हो चुकी है। कंट्रोल रूम के अंदर हर ACU-2 का वाइटल साइन बंद हो जाता है। क्लेयर और दूसरे लोग एक भी शब्द नहीं बोल पाते। वह मेल इंडोमिनस रेक्स एक राक्षस है। उनकी आम सेना उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकती। अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, जो मिस रानी पर है, जो खुद हवा में गई हैं। लियो के पैनल पर किल नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। इस लड़ाई से उसे 30 से ज्यादा जीन पॉइंट्स मिलते हैं। फिर भी इंसानों का शिकार करना बहुत कम फायदे का है। ये पॉइंट्स इतने नहीं हैं कि कोई खास फर्क पड़े। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तभी लियो ग्रे को छिपने की जगह से बाहर आने को कहता है। वह लियो की तरह मजबूत नहीं है। गोलियों की एक बारिश उसकी जान को सच में खतरा हो सकती है, इसीलिए उसने उसे पूरी लड़ाई में छुपा कर रखा। ग्रे उसके पास आती है और उसके छोटों को देखती है। उसे उसके सिर के आर्मर में एक स्नाइपर की गोली फंसी हुई मिलती है। ग्रे धीमी आवाज करती है और लियो को अपना सिर नीचे करने के लिए इशारा करती है। वह अपना एक पंजा बाहर निकालती है और ध्यान से गोली पर काम करती है। उसे निकाल देती है। फिर वह करीब आती है और धीरे से जख्म को चाटती है। ठीक है, मुझे मुश्किल से चोट लगी है, बस खून की कुछ बूंदें। लियो को यह मजेदार लगता है। स्नाइपर के जख्म से लगभग कुछ भी खून नहीं निकला, लेकिन ग्रे ने थूक का एक छोटा सा तालाब छोड़ दिया है। तभी लियो ऊपर से एक आवाज सुनता है। रोटर ब्लेड्स की तेज आवाज हवा को चीर रही है। वह ऊपर देखता है। एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा है, सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा है। खुले हुए साइड के दरवाजे में एक M134 मिनीगन लगी हुई है। अच्छा नहीं है। लियो की हर अंदर की आवाज उसे चेतावनी देती है। वह तुरंत ग्रे पर दहाड़ता है। अभी निकलो। वह रुकेगा और हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ करेगा। ग्रे खतरे को महसूस करती है। वह नहीं चाहती कि वह अकेले इसका सामना करे, लेकिन लियो की पक्की और जिद भरी दहाड़ के आगे उसके पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। घने जंगल में गायब हो जाती है। लियो बिल्कुल अलग दिशा में जाता है, पूरी रफ्तार से चलते हुए। उसका निशाना कई 100 मीटर आगे है। वैली के जंगल के आखिरी छोर पर एवियरी। लियो के पास अभी हवा में हमला करने की कोई शक्ति नहीं है। एक हेलीकॉप्टर के खिलाफ आप सिर्फ हमले सह सकते हैं। ऐसे में मदद बुलाने का समय है। टारगेट मिल गया 10 बजे की दिशा में। हेलीकॉप्टर के अंदर कंट्रोल्स पर मसरानी खुद है। उसके दोनों तरफ 2 हथियारबंद लोग हैं। M134 मिनीगन एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ चलने लगती है। नली से आग का एक कान फाड़ देने वाला तूफान निकलता है। कैलिबर गोलियां लियो का पीछा करती है, पूरे इलाके में लगातार घूमती हुई। वैली का मुश्किल इलाका और लियो की तेज रफ्तार उसे ज्यादातर गोलियों से बचने में मदद करते हैं, लेकिन कई गोलियां अभी भी निशाने पर लगती हैं। धातु से धातु टकराने की लगातार आवाज आती रहती है। नामुमकिन। क्या यह चीज लोहे की बनी है? हेलीकॉप्टर में बैठे तीनों हैरान हैं। फिर बिल्कुल आगे मसरानी को एक बहुत बड़ी गोल कांच की इमारत दिखती है, एवियरी, और मेल इंडोमिनस रेक्स उसमें सीधा घुस जाता है। टक्कर की तेज ताकत से टेम्पर्ड ग्लास में एक बड़ा छेद हो जाता है। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। नहीं, मसरानी का चेहरा पीला पड़ जाता है। अगर प्टेरोसॉर्स एवियरी से निकल गए तो न सिर्फ उनका हेलीकॉप्टर खतरे में होगा, बल्कि जुरासिक वर्ल्ड में बचे हर टूरिस्ट को पूरी तबाही का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही लियो अंदर घुसता है, एवियरी में हर प्टेरोसॉर में अफरा तफरी मच जाती है। इतने बड़े और डरावने जानवर का सामना करते हुए वह सब डर के मारे चिल्लाते हैं। एवियरी में ज्यादातर बीच के साइज के जानवर हैं, टेरानोडॉन्स, डिमॉर्फोडॉन्स और दूसरे। कुल मिलाकर कम से कम 4 या 500 हैं। लियो बिजली की गरज जैसी दहाड़ निकालता है और एक प्टेरानोडॉन पर तेजी से हमला करता है जो एक चट्टान पर बैठा है।
टेरानोडॉन उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लियो का जबड़ा उसकी पतली गर्दन पर बंद हो जाता है, एक पल में उसकी हड्डियों को चूर चूर कर देता है। वह उसे एक स्नैक की तरह निगल जाता है। तुमने एक टेरानोडॉन का शिकार किया है। जीन पॉइंट्स 30 बढ़ गए हैं। निकलने वाला जीन, टेरोसॉर जीन, उड़ने की शक्ति, लेवल 1। निकाले। लियो की आंखें चमक उठती हैं। टेरोसॉर जीन को मिलाने का मतलब है असली पंख उगना और हवा में उड़ना, लेकिन अभी जीन्स को मिलाने का समय नहीं है। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक इंसानों का खतरा खत्म नहीं हो जाता, और पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढेगा। इसके बाद एवियरी में पूरा हंगामा मच जाता है। लियो हर टेरोसॉर को हवा में उड़ा देता है और वह कांच के बड़े छेद से बाहर निकल जाते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर मसरानी और उसके लोग प्टेरोसॉर्स के झुंड को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। तीनों का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह तुरंत ऊपर उठते हैं, ऊंचा उड़ने और दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्टेरोसॉर्स ने हेलीकॉप्टर के अंदर नया शिकार देख लिया है और वह पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एक डाइमॉर्फोडॉन एयरक्राफ्ट के साइड से टकराता है, पूरे फ्रेम को हिला देता है। खुले दरवाजे पर गनर लड़खड़ाता है और लगभग बाहर गिर जाता है। सिर्फ उसकी दरवाजे पर मजबूत पकड़ उसे अंदर रखती है, लेकिन अगले ही पल एक और डिमॉर्फोडॉन तेजी से आता है और उसे खींच कर ले जाता है। और यह तो बस शुरुआत है, और ज्यादा प्टेरोसॉर्स इकट्ठे होते हैं, पंखों और पंजों के जोश में हेलीकॉप्टर को घेर लेते हैं। रोटर बार बार की टक्करों से टूट जाते हैं और अलग हो जाते हैं। एक गरजदार आवाज के साथ हेलीकॉप्टर आसमान से ऐसे गिरता है जैसे पतंग की डोरी टूट गई हो। वापस एवियरी में गिर जाता है। टक्कर से हेलीकॉप्टर का शरीर फट जाता है। मसरानी और उसका को पायलट तुरंत मर जाते हैं। कुछ नहीं बचता, खत्म हो गया। कंट्रोल रूम के अंदर क्लेयर और देखने वाले सब लोग डर के मारे सफेद पड़ जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं। अभी ब्रॉडकास्ट करो, सभी मेहमानों को तुरंत निकालो। क्लेयर होश में आती है और चिल्लाती है। कमरे में सिर्फ एक चेहरे पर मुश्किल से छुपी हुई मुस्कान है, हॉस्किंस। मसरानी के जाने के बाद अब उसे अपनी योजना पर आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं है। जुरासिक वर्ल्ड रिजॉर्ट में 20,000 से ज्यादा मेहमान एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। देवियों और सज्जनों, एक समस्या की वजह से सभी मेहमानों को तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने का निर्देश दिया जाता है। यह ऐलान बिना किसी चेतावनी के स्पीकर्स पर जोर से बजता है। मेहमान इससे समझ पाते उससे पहले ही तेज चीखें आसमान में गूंज उठती हैं। वह ऊपर देखते हैं। टेरोसॉर्स का एक बहुत बड़ा झुंड तेजी से आता है, पंख पूरे फैले हुए हैं। टेरोसॉर्स, इतने सारे प्टेरोसॉर्स बाहर कैसे हैं? तुरंत अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन प्टेरोसॉर्स ज्यादा तेज हैं। बड़े डिमॉर्फोडॉन्स एक के बाद एक नीचे आते हैं, मेहमानों को जमीन से मुर्गियों की तरह उठा लेते हैं। कुछ ही मिनट में कई मेहमान जख्मी हो जाते हैं। खून जमीन पर फैल जाता है। नजारा पूरी तरह से अफरा तफरी में बदल जाता है। तभी एक क्वाड बाइक भीड़ के बीच से तेजी से आती है। राइडर बिना हिचकिचाहट के एक ट्रैंक्विलाइजर गन उठाता है। एक के बाद एक गोली चलाकर प्टेरोसॉर्स को गिराता जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये ओवेन है, जुरासिक वर्ल्ड सीरीज का मेन कैरेक्टर। वह रैप्टर पैडक में अपनी आम रैप्टर ट्रेनिंग सेशन चला रहा था। जब उसे इमरजेंसी की खबर मिली तो वह जांच करने आया और सीधा प्टेरोसॉर के हमले में फंस गया। और ज्यादा कंटेनमेंट स्टाफ के आने से रिजॉर्ट में अफरा तफरी मुश्किल से कंट्रोल में आती है। ज्यादातर प्टेरोसॉर्स को बेहोश करके इकट्ठा कर लिया गया है। कुछ थोड़े से पूरी तरह से निकल गए हैं और पंखों के साथ वह नुबलर आइलैंड से उड़कर जा सकते हैं। अगर वह मेनलैंड तक पहुंच गए तो यह एक तबाही होगी। जब तक आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था, ओवेन अभी भी सब कुछ से अनजान जुरासिक वर्ल्ड के कंट्रोल रूम में दौड़ता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, वह हॉस्किंस से टकरा जाता है। हॉस्किंस ने हथियारबंद किराए के सिपाहियों की एक टीम लाई है और पूरे कमरे पर कब्जा कर लिया है। मसरानी की मौत के बाद जुरासिक वर्ल्ड के हर पुराने एम्प्लॉई को निकाल दिया गया है। हॉस्किंस और उसके किराए के सिपाहियों ने पूरा अधिकार ले लिया है। ओवेन, सही समय पर आए हो। बोर्ड ने मुझे जुरासिक वर्ल्ड पर इमरजेंसी में काम करने का अधिकार दे दिया है। हॉस्किंस ओवेन पर मुस्कुराता है। ऊपर से अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से ठंडा है। क्या हुआ? टेरोसॉर एवियरी से क्यों भागे? ओवेन पूछता है। तुम्हें अभी तक नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। हॉस्किंस फिर बताता है। दोनों इंडोमाइनस रेक्स के भागने की पूरी कहानी ओवेन को बताता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। मेरे पास एक प्लान है और मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मुझे वह रैप्टर्स चाहिए जिन्हें तुमने ट्रेन किया है। दोनों भागे हुए इंडोमिनस रेक्स का शिकार करने के लिए। हॉस्किंस आखिरकार बताता है कि वह क्या चाहता है। बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। ओवेन बिना सोचे समझे मना कर देता है। वह जानता है कि हॉस्किंस हमेशा से क्या चाहता था, उसके रैप्टर्स, और इस बात को छोड़कर कि वह दोनों इंडोमिनस रेक्स 4 रैप्टर्स के बस की बात नहीं है। उसके रैप्टर्स को कभी भी असली लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक बार आजाद होने और बिना लीश के होने पर कंट्रोल खो देने के नतीजे बहुत बुरे होंगे। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ का बॉस हूँ। मेरे लोग पहले ही रैप्टर पैडक पर हैं। वे चलने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना ये होगा। हॉस्किंस बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। आखिर में दूसरे मेहमानों की खातिर ओवेन के पास मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
वह खुद रैप्टर्स को लीड करेगा दोनों इंडोमिनस रेक्स और रैप्टर्स को ढूंढने में, और हॉस्किंस के किराए के सिपाहियों की उन्हें खत्म करने में मदद करेगा। उसी समय हर प्टेरोसॉर उस छेद से निकल चुका है। हेलीकॉप्टर का मलबा अभी भी जल रहा है। जहां तक लियो की बात है, जुरासिक वर्ल्ड में हुई हर तबाही की असल वजह वह एवियरी से निकल चुका है, वैली के जंगल में वापस आ गया है, एक छुपी हुई जगह ढूंढी है और प्टेरोसॉर जीन को मिलाना शुरू कर दिया है। वह अपना ध्यान लगाता है और मिलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जानी पहचानी जलन उसके शरीर के हर मसल और हड्डी में फैल जाती है। दर्द बहुत ज्यादा है। फिर कर कर उसकी पसलियों के दोनों तरफ से हड्डियों के हिलने की गहरी, दांत पीसने वाली आवाज आती है। दो मोटी लंबी नली जैसी हड्डियां बाहर की तरफ निकलती हैं, चमड़ी और स्केल्स को चीरती हुई धीरे धीरे उसके बगलों से बढ़ती हैं। दर्द इतना तेज है कि लियो दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाता। दोनों बराबर खोखली हड्डियां बारिश के बाद बांस की तरह बढ़ती हैं, लगातार खिंचती रहती हैं जब तक वह 30 मीटर लंबी नहीं हो जाती और फिर रुक जाती हैं। एक बार पूरी तरह से खुलने के बाद पंखों के दोनों फ्रेम मिलाकर 60 मीटर की चौड़ाई तक फैल जाते हैं। टेरोसॉर जीन को मिलाने की प्रक्रिया जारी रहती है। हड्डियों का ढांचा बनने के बाद एक पतली चिकनी झिल्ली धीरे धीरे उस पर फैल जाती है, एक पल के पर्दे की तरह खुलती हुई। आखिरकार मिलाने की प्रक्रिया खत्म होने वाली है और दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। लियो पास की एक नदी के पास जाता है और पानी की सतह पर अपनी परछाई देखता है। एक शब्द, शानदार। पंख बिल्कुल असली लगते हैं, जैसे वह हमेशा से उसके पास थे, बिल्कुल जैसा उसने सोचा था। टेरोसॉर जीन को मिलाने से उसे असली पंख मिल गए हैं और उड़ने की शक्ति भी। लेकिन ये उड़ान कितनी अच्छी होगी, ये पहले खुद टेस्ट करना पड़ेगा। लियो बढ़ती हुई एनर्जी से भरी दहाड़ निकालता है और अपनी नजर दूर आसमान की तरफ उठाता है। सिल्वर व्हाइट पंखों का जोड़ा पूरी तरह से फैल जाता है, जंगली और शानदार। उसका गर्व भरा शरीर किसी भी पल आसमान में उड़ने के लिए तैयार लगता है। लियो अपने पंखों को ठीक कंट्रोल से फड़फड़ाता है। उनके नीचे तेज हवा का बहाव उठता है, तूफान की तरह बाहर की तरफ फैलता है। उसका शरीर हल्का हो जाता है। अगली ही पल उसके मोटे पिछले पैर जमीन पर जोर से पड़ते हैं, जमीन को कुचलकर दो गहरे गड्ढे छोड़ते हैं। उसका बड़ा शरीर हैरान करने वाली तेजी से ऊपर उछलता है। उसी पल लियो अपने पंखों को तेजी से और ताकत से फड़फड़ाता है। हर झटके के साथ ऊपर उठने और आगे बढ़ने की शक्ति पैदा करता है। उसका 50 टन का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठता है। वह और ऊंचा चढ़ता है, जंगल की छत को चीरकर खुले आसमान में। वह सच में उड़ रहा है। वह नीचे देखता है और जमीन को अपने नीचे दूर जाते हुए देखता है, नीचे पेड़ों की छत छोटे होते हुए। वह अपने चेहरे से खुशी छुपा नहीं पाता। शुरू में उसकी रफ्तार धीमी है, लेकिन जैसे जैसे लियो उड़ने में ज्यादा आराम महसूस करता है, वह अपने पंखों को तेज फड़फड़ाता है और उसकी उड़ने की रफ्तार लगातार बढ़ती जाती है। हवा से लियो नीचे जमीन पर एक जानी पहचानी शक्ल देखता है, ग्रे, जिससे वह पहले अलग हो गया था। लियो तुरंत उसे आवाज देता है। ग्रे उसकी दहाड़ सुनती है और जवाब देती है, लेकिन जब वह आसपास देखती है तो उसे कहीं नहीं मिलता, जब तक वह उसे देखती नहीं। वह ऊपर देखती है और जंगल के ऊपर आसमान से एक बहुत बड़ी पंखों वाली परछाई को नीचे आते हुए देखती है, हवा का तूफान और उड़ते हुए कचरे को उड़ाता हुआ। ग्रे घूरती है, वह असल में लियो है। लियो आसानी से उतरता है। उसके बड़े पंख बंद होते हुए छतरी की तरह मुड़ जाते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी के बड़े हिस्से पर ठीक से बंद हो जाते हैं। जैसे ही वह उतरता है, ग्रे उसके पंखों के चारों तरफ घूमती है, हैरान होकर। लियो उसके सिर पर थपकी देता है, दहाड़ता है और उसे साउथ की तरफ ले जाता है, सीधा जुरासिक वर्ल्ड के सेंट्रल रिजॉर्ट एरिया की तरफ। शाम के बाद रात धीरे से छा जाती है। पैडक 3, ओवेन का रैप्टर पैडक। ओवेन निकलता है। मांस के टुकड़े जो लियो और ग्रे से काटे गए थे जब उनके RFID चिप्स निकाले गए थे, और चारों रैप्टर्स को एक एक करके उन्हें सूंघने देता है, दोनों इंडोमिनस रेक्स की खुशबू को पकड़ते हुए। जल्दी ही सब तैयार हैं। ओवेन अपनी क्वाड बाइक पर बैठता है, किराए के सिपाही एक आर्मर्ड गाड़ी में बैठते हैं। रैप्टर्स को छोड़ दो। जैसे ही ओवेन के शब्द खत्म होते हैं, पैडक 3 के दरवाजे जोर से खुल जाते हैं। ब्लू के आगे होने पर चारों रैप्टर्स बिजली की तरह बाहर निकलते हैं। ओवेन की क्वाड बाइक और किराए के सिपाही की आर्मर्ड गाड़ी पीछे पीछे आती है। यह पहली बार है जब इन रैप्टर्स ने बाहर की दुनिया देखी है और एक तेज शिकार करने वाले जानवर की हर अंदर की शक्ति पूरी तरह से बाहर आ जाती है। लगभग 10 मिनट बाद रैप्टर्स अचानक धीमे हो जाते हैं। उन्हें एक खुशबू मिली है, इंडोमिनस रेक्स की। ओवेन तुरंत अपने पीछे के किराए के सिपाहियों को रेडियो करता है। रैप्टर्स रुक जाते हैं। ओवेन और सभी हथियारबंद किराए के सिपाही जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और पैदल आगे बढ़ते हैं। पूरी खामोशी। वहां मौजूद हर आदमी, ओवेन भी, अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस करता है। फिर थोड़ी दूर आगे पेड़ों से एक हल्की सी सरसराहट आती है और अंधेरे में चारों रैप्टर्स के सामने और वहां मौजूद सब लोगों की आंखों के सामने एक बहुत बड़ा काला साया दिखता है। वह मेल इंडोमिनस रेक्स, वह यहाँ है, जब तक वह उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेते। अब जाकर ओवेन को समझ आता है कि लियो कितना बड़ा है। चारों वेलोसिरैप्टर्स और उसके आसपास के सब इंसान एक हाथी के सामने खड़े चूहे से ज्यादा बड़े नहीं लगते। यह नया आने वाला लियो खुद है। उसने वेलोसिरैप्टर स्क्वाड और इंसानों को अपनी खास शक्ति से पहचान लिया था। वह उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है।
और यह मत भूलो, लियो के अंदर वेलोसिरैप्टर का डीएनए है। इसका मतलब है कि वह वेलोसिरैप्टर से बिना किसी रुकावट के बात कर सकता है। वेलोसिरैप्टर्स बहुत समझदार होते हैं और झुंड में रहते हैं। भेड़ियों की तरह वह सबसे ताकतवर अल्फा को फॉलो करते हैं। तुम्हारे असली दुश्मन तुम्हारे पीछे खड़े इंसान हैं, जिन्होंने तुम्हें बचपन से पिंजरे में रखा और पाला। अपनी दहाड़ से लियो ने अपनी बात चारों वेलोसिरैप्टर्स को साफ साफ समझा दी। डायनासोर्स कभी गुलाम नहीं बनेंगे। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, चारों वेलोसिरैप्टर्स एक साथ घूम गए। उनकी नजरें अपने पीछे खड़े इंसानों पर टिक गईं। पूरा मैदान पल भर में बदल गया। धिक्कार है, तभी तो वह इंडोमिनस रेक्स का जीन सीक्वेंस देने से मना करते थे। उनके पास शुरू से ही वेलोसिरैप्टर का डीएनए था। अब जाकर ओवेन को पूरी बात समझ आई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। किस बात का इंतजार कर रहे हो? गोली चलाओ, उसे मार दो। कंट्रोल रूम में हॉस्किंस माइक में चिल्लाता है। पूरी तरह से हथियारबंद मर्सेनरीज ने एक साथ गोली चला दी। हर तरह की बंदूकों से गोलियों की बारिश लियो पर होने लगी, लेकिन हर एक गोली इंडोमिनस रेक्स की खाल से टकराते ही चिंगारियों के साथ फट जाती है। हवा में धातु से धातु टकराने की तेज आवाज गूंज उठती है। मरो। एक मर्सेनरी ने अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर उठाया और सीधा लियो पर रॉकेट दागा दिया, लेकिन आगे जो हुआ उसका किसी ने सोचा भी नहीं था। इंडोमिनस रेक्स अचानक हवा में उछल जाता है और उसकी पसलियों के दोनों तरफ से पंखों का एक बहुत बड़ा जोड़ा फटकर निकलता है। उसका पूरा शरीर जमीन से ऊपर उठ जाता है। उन पंखों के हर फड़फड़ाने से हवा का एक तेज झोंका जंगल में फैल जाता है, जो डरावने तूफान में बदल जाता है। आसपास के सब पेड़ जमीन पर गिर जाते हैं। पास में खड़े सब लोग अपने शरीर पर कंट्रोल खो देते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। रॉकेट ठीक उस जगह पर गिरा जहां लियो खड़ा था और एक तेज धमाके के साथ फट गया, जिसने बहुत सारे पेड़ों को आग की लपेट में ले लिया। लेकिन उसे जरा भी खरोंच नहीं आई। ये नहीं हो सकता, वह उड़ सकता है। कंट्रोल रूम में हॉस्किंस लाइव फीड को पूरे हैरान होकर देखता है। पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो। ओवेन मुश्किल से खुद को संभाल पाता है और मर्सेनरीज पर चिल्लाता है, जो अब जमीन पर बिखरे हुए थे। उनका दुश्मन अब सिर्फ वह बड़ा मेल इंडोमिनस रेक्स नहीं है, अब उन्हें 4 बगावत करने वाले वेलोसिरैप्टर्स से भी लड़ना है। उसके मुंह से बात निकलने से पहले ही एक मर्सेनरी जो अभी अभी खड़ा हुआ था, उसे ब्लू ने जमीन पर गिरा दिया, जो अपने दांतों से उसे बुरी तरह नोचने लगी। उसकी चीखें हवा में गूंज उठीं। बाकी मर्सेनरीज डर से जम गए थे और अंधेरे में हर तरफ गोलियां चला रहे थे, लेकिन वह वेलोसिरैप्टर्स पर एक भी गोली नहीं मार पा रहे थे, जो हवा में साये की तरह घूम रहे थे। चीखें और दहाड़ें उस अंधेरे जंगल में बहुत देर तक गूंजती रहीं। ओवेन के पास किसी और के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। वह घूमा और अपनी 4 व्हील एटीवी की तरफ भागा। उसकी एक ही सोच थी कि जिंदा बाहर निकले, लेकिन अगले ही पल वह जानी पहचानी बहुत बड़ी परछाई आसमान से नीचे आई और एटीवी को एक खिलौने की तरह अपने एक पैर से कुचल दिया। फिर एक हाथ से लियो ने ओवेन को एक छोटे एक्शन फिगर की तरह उठा लिया। उम्मीद है तुम्हारी अगली जिंदगी अच्छी होगी, शायद स्टार लॉर्ड बनकर वापस आओ। लियो ने ओवेन को दांत दिखाकर मुस्कुराया और जैसे ही ओवेन पूरे डर से उसे देखता है, लियो अपना बड़ा मुंह खोलता है और उसे काट लेता है। कोई पर्सनल बात नहीं, लेकिन ओवेन जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज का हीरो है और इसलिए लियो को उसे पहले खत्म करना पड़ा। ओवेन के जाने के बाद अब चारों वेलोसिरैप्टर्स के लियो के खिलाफ होने का कोई मौका नहीं था। लियो एक बार फिर हवा में उड़ता है और बचे हुए मर्सेनरीज पर एक एक करके हमला करता है और उन्हें पैरों तले कीड़ों की तरह कुचल देता है। पूरी मर्सेनरी यूनिट खत्म हो गई। चारों वेलोसिरैप्टर्स पेट भरे और खरुश लियो के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। साफ दिख रहा था कि वह अब उसे फॉलो करने को तैयार है। लियो उनकी तरफ एक दहाड़ मारता है, अपनी मंजूरी देते हुए। अकेले चलने में कोई फ्यूचर नहीं है। जैसा कहते हैं, हर उस ताकत को एक करो जो एक हो सकती है। इसी पल ग्रे उनके पीछे से अंधेरे से बाहर आती है। उसके अंदर भी वेलोसिरैप्टर का डीएनए है और वह झुंड से कुछ बातें करती है। ग्रे का साइज और ताकत वेलोसिरैप्टर से कहीं ज्यादा है, इसलिए ब्लू के पास नंबर 2 की जगह छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस पूरे सीन में कुछ अजीब सा जाना पहचाना लग रहा था, जैसे कोई टूटी फूटी डाकुओं की टोली अपनी रैंक ठीक कर रही हो। ग्रे और वेलोसिरैप्टर्स को अपनी जगह बनाते देखकर लियो को थोड़ी हंसी आ जाती है, लेकिन वह कोई टूटी फूटी डाकू नहीं है। वह एवेंजर्स की एक असली टोली है और उनके बदले के निशाने वह इंसान जिन्होंने उन्हें पूरी जिंदगी कैद रखा। डायनासोर्स कभी गुलाम नहीं बनेंगे, हम उठेंगे और राज करेंगे। लियो एक और तेज दहाड़ मारता है। फिर वह ग्रे और वेलोसिरैप्टर्स को तेजी से इस जगह से दूर ले जाता है। जंगल से निकलने के बाद वह जुरासिक वर्ल्ड के बीच वाले हिस्से में पहुंचते हैं। इंसानों ने उनका बहुत शिकार किया, अब उनकी बारी है वापस हमला करने की। इसी बीच कंट्रोल रूम में हॉस्किंस बहुत बुरा लग रहा था। उसकी कनपटी की नसें गुस्से से फड़क रही थीं। जो एक पक्की जीत होनी चाहिए थी, वह पूरी तरह से शर्मनाक हार में बदल गई। मान लो इंडोमिनस रेक्स सच में एक परफेक्ट मिलिट्री बायो वेपन है। बुरा हुआ कि अब देर हो चुकी है। बेहतर है कि वह अभी भाग ले जब तक भाग सकता है। हॉस्किंस अपना फोन निकालता है और घबराहट में हेनरी को डायल करता है। हेनरी, प्लान बिगड़ गया है, मिशन खत्म हो गया है। सब कुछ उठाओ, अपनी सारी रिसर्च, और अभी निकलो। हमें इस बदनसीब आइलैंड से निकलना है। हॉस्किंस फोन पर चिल्लाता है। समझ गया। हेनरी के पास हाँ करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था।
हॉस्किंस और बचे हुए मर्सेनरीज एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और हेनरी को निकलने के लिए तेजी से जाते हैं। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ता है, रात के आसमान में एक तेज दहाड़ गूंज उठती है, जैसे कहीं से बिजली कड़क गई हो। हेलीकॉप्टर में मौजूद सब लोग, हॉस्किंस, हेनरी और मर्सेनरीज, डर के मारे पीले पड़ जाते हैं। ये फिर से वह मेल इंडोमिनस रेक्स है। ये तो खुद मौत का फरिश्ता आया है। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। ये कैसे उड़ सकता है और ये इतना बड़ा कैसे हो गया? हेनरी ने लियो को तुरंत पहचान लिया। वह मेल और ताकतवर रेक्स जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। इंडोमिनस रेक्स के जेनेटिक मेकअप को हेनरी से बेहतर कोई नहीं जानता। उसके जीनोम में 10 अलग अलग जानवरों की प्रजातियां शामिल थीं, लेकिन इस सबसे प्टेरोसॉर जैसे पंख नहीं बनने चाहिए थे। उसके सर पर ट्राइसेराटॉप्स जैसा सींगों का ताज, स्टेगोसॉरस जैसी दुम की कील, या एक ऐसा शरीर जो ब्राकियोसॉरस जितना बड़ा हो गया हो। ये क्या हो रहा है? क्या मेल इंडोमिनस रेक्स में जेनेटिक बदलाव आ गया है, या फिर यह लगातार इवॉल्व हो सकता है? हेनरी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने गलती से किस तरह का मॉन्स्टर बना दिया है। यह सीधा हमारी तरफ उड़ रहा है। गोली चलाओ, अभी गोली चलाओ। हॉस्किंस पूरी घबराहट में चिल्लाता है। हेलीकॉप्टर के खुले दरवाजे पर एक मर्सेनरी ने एक भारी मशीन गन संभाली और गुस्से से गोली चलाने लगा। लेकिन लियो एक भी गोली से नहीं बचता। वह गोलियों की बारिश को सीधा झेलता है और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है। हेलीकॉप्टर अभी मुश्किल से जमीन से उठा था और उसके पास तेज होने का वक्त नहीं था। जब लियो उसके ठीक ऊपर आ गया, यह हेलीकॉप्टर जिसका फ्यूसेलाज 10 मीटर से ज्यादा लंबा था, लियो की तेजी से पास आती परछाई के सामने कमजोर और छोटा लग रहा था। नहीं 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 नहीं, हॉस्किंस और हेनरी दोनों डर के मारे बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन अगले ही पल लियो का जबड़ा हेलीकॉप्टर की दुम पर बंद हो गया। उसके काटने की ताकत और लोहे जैसे तेज दांतों से सॉलिड एलॉय का फ्रेम टूटकर बिखर गया और एयरक्राफ्ट तुरंत बैलेंस खोकर जमीन की तरफ गिरने लगा। खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ा था। वह जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन अंदर बैठे लोग मुश्किल से जिंदा बच गए। जैसे ही हेनरी ने चैन की सांस ली और मलबे से निकलने की कोशिश की, लियो की डरावनी परछाई मौत की तरह उसके बगल में जमीन पर उतरती है। उन बड़े पंखों से उठी तेज हवा हर छोटे बेचारे इंसान को जमीन से उखाड़ देती है। इंडोमिनस रेक्स अपने तेज पंजों से हेलीकॉप्टर के बाहरी हिस्से को आसानी से फाड़ देता है। कैबिन के अंदर के सब लोग अब लियो की नजरों के सामने थे। हॉस्किंस को बचाने के लिए कुछ मर्सेनरीज फिर भी अपनी बंदूकें उठाकर लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडोमिनस रेक्स की डंडे जैसी दुम के एक ही झटके में उड़ जाते हैं और सिर्फ मांस का लोथड़ा बन जाते हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हॉस्किंस एक डरावनी चीख मारता है। उसका गोल पेट फूल रहा था जब वह मलबे से निकलकर लियो की पकड़ से बचने की कोशिश करता है। इंडोमिनस रेक्स अपना एक बड़ा ड्रैगन जैसा पंजा नीचे मारता है, पूरी तरह से उस जगह को ढक लेता है जहां हॉस्किंस खड़ा था। जब वह पंजा फिर उठता है तो नीचे बने गड्ढे में सिर्फ एक छपा हुआ निशान बचता है। आखिर में हेनरी बचता है, जमीन पर गिरा हुआ, इतना डरा हुआ कि हिल भी नहीं पा रहा था। इंडोमिनस रेक्स को कुछ इंच दूर से घूर रहा था। उसका चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। वह समझ गया था कि इंडोमिनस रेक्स ने उसे जानबूझकर आखिर में छोड़ा है और इसका मतलब है कि वह उसे पहचानता है। लियो अपने 2 तेज पंजे वाली उंगलियां आगे बढ़ाता है और बेचारे हेनरी को आसानी से जमीन से उठा लेता है। वह उसे तब तक ऊपर रखता है जब तक वह आंखों के सामने न आ जाए, फिर रुक जाता है। ठीक तभी हेनरी देखता है कि लियो के मुंह का कोना उस जानी पहचानी डरावनी दांत दिखाने वाली मुस्कान में खिंचता है। उसके अंदर से बेरहमी और बुराई निकल रही थी। लियो अच्छे से जानता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। जब वह इस दुनिया में आया था तो सबसे पहला इंसान जिसे उसने देखा था वह हेनरी ही था। एक इंडोमिनस रेक्स होने के नाते वह एक जेनेटिक तरीके से बनाया गया जीव है जिसके माँ बाप नहीं है। जिसे उसने बनाया था वह हेनरी ही था। तो फिर लियो सोचता है कि उसे उसका शुक्रिया करना चाहिए। अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कसकर लियो आसानी से हेनरी की गर्दन तोड़ देता है। हेनरी की आंखें पूरी खुल जाती हैं, उसकी पुतलियां खाली और फैल जाती हैं और कुछ ही पलों में वह शांत हो जाता है। हॉस्किंस की तरह हेनरी भी हैरानी से भरे चेहरे के साथ मरता है। यह मान नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी उस जीव के हाथों खत्म होगी जिसे उसने खुद बनाया था। लियो हेनरी की लाश को एक तरफ फेंक देता है और जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन अचानक उसे अपने नीचे जमीन बहुत तेजी से कांपती हुई महसूस होती है, जैसे कोई बड़ा जीव तेजी से पास आ रहा हो। यानी अपनी साइकिक शक्ति की हद में लियो को जल्दी ही पता चलता है कि एक बहुत बड़ा टायरानोसॉरस रेक्स किसी तरह छूट गया है और सीधा उसकी तरफ आ रहा है। और उसके आगे एक औरत हाई हील्स में भाग रही है। उसके हाथ में एक जलती हुई रोड फ्लेयर है। आधे घंटे पहले मिशन बिगड़ने के बाद हॉस्किंस अपने आदमियों के साथ घबराहट में भाग गया था। कंट्रोल रूम के बाकी सब स्टाफ खुद को बचाने के लिए इधर उधर हो गए थे। सिर्फ क्लेयर बची थी। वह भागी नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह भागती तो मेल इंडोमिनस रेक्स को रोकने वाला कोई नहीं बचता। और उसे रोकने के लिए क्लेयर के पास सिर्फ एक प्लान था, चाहे वह कितना भी खतरनाक और लापरवाह क्यों न हो, एक डायनासोर से दूसरे डायनासोर को लड़ाना। जुरासिक वर्ल्ड में अभी 11 बड़े पैडक्स हैं, जिसमें सबसे खतरनाक मांसाहारी डायनासोर्स हैं। पैडक 9 में एक टायरानोसोरस रेक्स है। फ्रेंचाइजेस आती जाती रहती हैं, लेकिन टी-रेक्स हमेशा रहता है। ये खस टी-रेक्स आइसला नुबलर की असली रानी है, पूरी जुरासिक फ्रेंचाइज की पहचान, और उसका नाम रेक्सी है।
और इसलिए क्लेयर ने पुरानी रानी रेक्सी को उसके पैडक से छोड़ दिया, सिर्फ एक मकसद से, उस मेल इंडोमिनस रेक्स को रोकने के लिए जो सब कुछ मार रहा था। क्लेयर के बताए हुए जगह पर पहुंचकर रेक्सी ने तुरंत लियो को देखा। उसने तुरंत जमीन हिला देने वाली दहाड़ मारी। लियो ने भी वापस दहाड़ मारी, पीछे हटने से मना करते हुए। पूरे 20 मीटर लंबा और 50 टन से ज्यादा वजन का लियो रेक्सी से काफी बड़ा था। इतने बड़े साइज के फर्कर के बावजूद रेक्सी ने जरा भी डर नहीं दिखाया जो उससे छीन लिया गया था। मुलाकात। वह पहले हमला करती है, पूरी रफ्तार से लियो की तरफ दौड़ती है। उसका जबड़ा पूरा खुला हुआ था, लियो के गले पर निशाना लगाते हुए। लियो उससे सीधा टकराता है, उसकी ताकत का ताकत से जवाब देते हुए। टक्कर की आवाज बिजली कड़कने जैसी गूंजती है। एक अदृश्य झटका बाहर की तरफ फैलता है, उन दोनों के नीचे की जमीन को तोड़ता और गड्ढे बनाता हुआ। उस सीधी टक्कर के पल में रेक्सी को ताकत की एक डरावनी दीवार उससे टकराती हुई महसूस होती है। एक ऐसी ताकत जिसका वह बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकती थी। वह पीछे की तरफ उड़ती है और अपने पीछे एक बिल्डिंग से टकराकर अंदर घुस जाती है। उसका शरीर मलबे और टूटे पत्थरों में दब जाता है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। एक ही बार में रेक्सी पूरी तरह से हार जाती है और लियो तो पूरी ताकत से लड़ भी नहीं रहा था। आखिर उसे एक बूढ़ी रानी को तंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो अपनी जवानी गुजार चुकी थी। उसे खत्म करने के बजाय लियो का इरादा रेक्सी को भी अपने साथ लेने का था। इतनी जल्दी खत्म हो गया। क्लेयर ने उम्मीद की थी कि रेक्सी कम से कम मेल इंडोमिनस रेक्स को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखेगी। लड़ाई उसके ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है और फिर क्लेयर ऊपर देखती है और देखती है कि मेल इंडोमिनस रेक्स सीधे उसकी तरफ घूर रहा है। उसका जबड़ा खुला हुआ है, खून वाले दांत अभी भी टपक रहे हैं, एक शैतान की तरह डरावना। क्लेयर घूमती है और भागती है, लेकिन अगले ही पल फीमेल इंडोमिनस रेक्स कहीं से भी आ जाती है और उसे एक ही बार में निगल जाती है। देर से आने वाली ग्रे है जो बिल्कुल सही टाइम पर पहुंची है। उसे इससे बेहतर स्वागत नहीं मिल सकता था। खाना सीधे उसके दरवाजे पर पहुंच गया। 4 वेलोसिरैप्टर्स जल्दी से इकट्ठे हो जाते हैं दावत में शामिल होने के लिए। लियो दूसरी तरफ देखता है, बिना यह देखे भी कि उन्होंने फिल्म के पूरे मेन कास्ट को खत्म कर दिया है, पूरी तरह से सफाया। एक जानवर बनने के बाद लियो खुद को अब इंसान नहीं समझता। जो तुम्हारी जाति के नहीं है उनकी वफादारी हमेशा अलग होगी, और यह सच जानवरों पर भी लागू होता है जैसे किसी और पर। इंसान अब लियो के लिए दुश्मन के सिवाय कुछ नहीं है, चाहे वह लीड हो, सपोर्टिंग हो, अच्छे हो या बुरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं मलबे में से रेक्सी की दहाड़ उठती है और अब जाकर वह खुद को सीधा खड़ा करने की कोशिश करती है। लियो उसके पास आता है, उसकी लाल आंखें ऊपर से उसे नीचे घूर रही हैं और वह एक हुक्मी दहाड़ मारता है। खुद टायरानोसोरस रेक्स का डीएनए होने की वजह से लियो रेक्सी से बिना किसी मुश्किल के बात करता है। उसे ठीक 2 ऑप्शन देता है, मान लो या मर जाओ। हार कर वह रेक्सी जो कभी खुद को इतने घमंड से रखती थी, अब एक ऐसे जानवर के सामने खड़ी है जिसकी ताकत कहीं ज्यादा है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय अपना सर झुकाने के। लियो संतुष्ट होकर सर हिलाता है, फिर रेक्सी को ग्रे और वेलोसिरैप्टर से मिलवाता है। एक और ताकतवर लड़ाकू टीम में शामिल हो जाता है, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है, क्योंकि वेलोसिरैप्टर्स के लिए पटेक 3 और रेक्सी के लिए पटेक 9 दोनों खोल दिए गए हैं। क्यों न हर एक पैडक को खोल दिया जाए और सभी मांसाहारी जानवरों को एक साथ छोड़ दिया जाए। तूफान को जितना चाहे उतना तेज होने दो। बिना देर किए लियो तुरंत ग्रे और वेलोसिरैप्टर्स को एक्शन में ले जाता है। पटेक 1 में कॉम्सोग्नाथस का एक झुंड है, छोटे मांसाहारी जानवर 1 मीटर लंबे। झुंड में वह जानलेवा घाव देने के पूरी तरह से काबिल हैं। पैडक 2 में 5 डिलोफोसोरस हैं, मीडियम साइज के मांसाहारी जानवर 5 मीटर लंबे और आधा टन वजन के, जो अंधा करने वाला जहर थूक सकते हैं, जिससे शिकार अंधा और बेजान हो जाता है। पैडक 4 में 2 कार्नोटोरस हैं, बड़े मांसाहारी जानवर 8 मीटर लंबे और 3 टन वजन के, अपनी जबरदस्त दौड़ने की रफ्तार के लिए क्रिटेशियस के चीटा के नाम से जाने जाते हैं। पटेक 10 में 1 गिगानोटोसॉरस है, एक बड़ा मांसाहारी जानवर जिसकी पीठ पर कांटे हैं, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा बदला गया है, जिसकी वजह से उसे नॉर्दर्न गिगानोटोसॉरस का नाम मिला है। एक एक करके लियो पैडक के दरवाजे एक तेज धमाके के साथ तोड़ता है और हर मांसाहारी जानवर को आजाद कर दिया जाता है। इसके साथ ही आइसला नुबलर हमेशा के लिए बदल गया है। यह आइलैंड अब इंसानों का खेल का मैदान नहीं है, यह अब डायनासोर्स का है। आखिरकार अपने पिंजरों से आजाद होकर आजाद किए गए मांसाहारी जानवर जीत की तेज दहाड़ों में फट पड़ते हैं और फिर एक अकेली पूरी हुक्मी दहाड़ उनके ऊपर हवा में फट जाती है। जब वह आवाज की तरफ ऊपर देखते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा 4 पैरों वाला पंखों वाला ड्रैगन उनके ऊपर मंडराता हुआ दिखता है। जल्दी ही समझ जाते हैं, ये वही 4 पैरों वाला पंखों वाला ड्रैगन था जिसने उनके पैडक के दरवाजे तोड़े थे और उन्हें आजाद किया था। लियो ऊपर से मांसाहारी जानवरों को नीचे देखता है और एक और हुक्मी दहाड़ मारता है। मतलब बिल्कुल साफ है, मान लो या मर जाओ। छोटा कॉम्सोग्नाथस का झुंड और डायलोफोसोरस का ग्रुप डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। 3 कार्नोटोरस और 2 प्टेरोसॉर्स लियो के डरावने साइज को एक बार देखते हैं और अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन बाकी बचे थरीजिनोसॉरस, क्वेट्ज़लकोटलस, स्पाइनोसॉरस और गिगानोटोसॉरस इतनी आसानी से नहीं मानते। अच्छा है, लियो सोचता है, उन सब की हर एक रिएक्शन को देखते हुए जो मानने को तैयार हैं वह उन्हें परेशान नहीं करेगा।
जो नहीं है वह उन्हें मार कर मनाएगा। लियो और कोई बात नहीं करता। वह अपने पंख मोड़ता है और तेजी से नीचे आता है, उन सब में सबसे ताकतवर गिगानोटोसॉरस को निशाना बनाते हुए। लियो के अचानक हमले से हैरान होकर गिगानोटोसॉरस बचने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक कुचल देने वाली जबरदस्त ताकत नीचे आती है और गिगानोटोसॉरस अपने 15 टन वजन के साथ हवा में एक तरफ उछल जाता है, एक होम रन बेसबॉल की तरह। वह कई बिल्डिंगों को तोड़ता हुआ जाता है जब तक उसकी रफ्तार खत्म नहीं हो जाती। पहला वाला गिर गया। जैसे ही लियो जमीन पर उतरता है, वह उसी जगह घूम जाता है और अपनी डंडे जैसी पूंछ एक बड़े घेरे में घुमाता है, दूसरी तरफ के स्पिनोसॉरस को भी हवा में उड़ा देता है। बुरा मत मानना, लेकिन तुम सब कचरा हो। डर की एक चीख गूंज उठती है। ये महसूस करते हुए कि बाजी उसके खिलाफ हो गई है, क्वेट्ज़लकोट्लस जल्दी से अपने पंख फैलाता है और उड़ने और भागने की कोशिश करता है। हरा नहीं सकते? ठीक है, बस भागो भागो। जैसे ही क्वेट्ज़लकोट्लस अपने पिछले पैरों से धक्का देता है खुद को हवा में उछालने के लिए, लियो बिजली की तरह उस पर पहुंच जाता है और अपनी 10 मीटर ऊंचाई का फायदा उठाते हुए हाथ बढ़ाकर क्वेट्ज़लकोट्लस को, जो पहले ही 4 या 5 मीटर ऊपर था, एक ही बार में पकड़ लेता है। फिर उसे जमीन पर पटक देता है। आखिरी बचा हुआ थेरिजिनोसॉरस इतना डर जाता है कि वह उसी जगह गिर जाता है, हिलने के लिए भी बेजान होकर। लियो एक आखिरी हुक्मी दहाड़ मारता है और वह उसके सामने आने के लिए तेजी से आते हैं, वफादारी से सर झुकाते हुए। जमीन पर दबोचकर और बुरी तरह से मारा गया क्वेट्ज़लकोट्ल के पास खुद को भी झुकाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। गाइगानोटोसॉरस और स्पाइनोसॉरस आखिरकार मलबे से बाहर निकलते हैं, अब पूरी तरह से शांत हैं। डायनासोर की दुनिया एक ही कानून पर चलती है, ताकतवर कमजोर को खा जाते हैं और सबसे ताकतवर राज करता है। और इस तरह लियो जुरासिक वर्ल्ड में हर एक मांसाहारी जानवर को अपने हुक्म में ले लेता है। उसकी सेना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन यह सिर्फ जमीन वाले डायनासोर्स हैं। वह भूला नहीं है कि जुरासिक वर्ल्ड के बीच में वेस्टलेक जोन में एक मोसासॉरस है, जो खुद में एक बेमिसाल ताकत है। यह मोसासॉरस बिना किसी शक के पूरी जुरासिक फ्रेंचाइज में सबसे ताकतवर जानवर है। छिपा हुआ एस, जो फिल्म में फाइनल बॉस इंडोमिनस रेक्स को एक ही बार में निगल जाता है। 30 मीटर से ज्यादा लंबा, क्रिटेशियस पीरियड के किसी भी असली मोसासॉरस से कहीं ज्यादा बड़ा। अभी का लियो भी उस चीज से लड़ाई करने की जल्दी में नहीं है। अभी के लिए वह आपस में शांति बनाकर रखे हुए हैं। लियो को मोसासॉरस को अपने कब्जे में लेने की कोई जल्दी नहीं है, वह इंतजार कर सकता है। पहले कुछ ज्यादा जरूरी काम है जिस पर ध्यान देना है। लियो अपनी जुरासिक अलायंस को इकट्ठा करता है और उन्हें ताकत के साथ अपनी आखिरी मंजिल जुरासिक वर्ल्ड के साउथ हार्बर डिस्ट्रिक्ट की तरफ ले जाता है। साउथ हार्बर डिस्ट्रिक्ट आइलैंड का मेन पोर्ट है, जो इस्ला नुब्लर के दक्षिणी किनारे पर है। सभी विजिटर्स के लिए आने और जाने का एकमात्र रास्ता। रात गहरी है, लेकिन टूरिस्ट्स की एक बड़ी भीड़ अभी भी वहां इकट्ठी है। अचानक कहीं से शांत रात के आसमान में एक दहाड़ हवा को चीर देती है और आसमान में भर जाती है। वह क्या था? क्या वह गरज थी? हार्बर के टूरिस्ट सब ऊपर देखते हैं, घूर रहे हैं, जो रात के आसमान में एक काला ढेर लगता है जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वह पास आता है, उन्हें एहसास होता है कि यह कोई तूफानी बादल नहीं है। यह एक 4 पैरों वाला पंखों वाला ड्रैगन है, जो अपने गरजते पंखों पर तेज रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा है, बहुत दूर से भी। हर कोई महसूस कर सकता है एक कुचल देने वाली जबरदस्त शक्ति जो उस जानवर से निकल रही है। राक्षस। हर इंसान टूरिस्ट जो यह देखता है, बेकाबू घबराहट में आ जाता है। ये 4 पैरों वाला पंखों वाला ड्रैगन किसी भी जुरासिक वर्ल्ड डायनासोर जैसा नहीं लगता। यह सीधा साधा एक राक्षस है। हार्बर में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। फिर हार्बर के पीछे से तेज मांसाहारी जानवरों का एक झुंड निकलता है। टूरिस्ट्स के भागने के हर संभव रास्ते को काट देते हैं। डायनासोर्स दहाड़ते और चीखते हैं, जैसे पूरी इंसानियत को गंभीरता से घोषित कर रहे हों कि आज से आगे यह आइलैंड डायनासोर्स का है, पूरे डर से मजबूर होकर और जीने की इच्छा से। बाकी बचे टूरिस्ट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय डॉक्स से समुंदर में कूदने के और अपनी जान बचाने के लिए तैरने के। और इसके साथ ही इस्ला नुब्लर इंसानों से पूरी तरह खाली हो जाता है। आज से आगे यह इंसानियत के लिए एक असली मना की हुई जगह है। लियो रात के समुंदर को देखता है जो उसके सामने फैला हुआ है। समुंदर के उस पार दुश्मन है। यह सब तो बस शुरुआत है। सुबह होती है, सूरज पूरब से निकलता है। एक नया दिन शुरू होता है जो आम और शांत होना चाहिए था, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट पूरी दुनिया में झटके भेजता है। जुरासिक वर्ल्ड में इस्ला नुब्लर पर बना थीम पार्क, जो मसरानी ग्लोबल कॉर्पोरेशन चलाती है, एक बहुत बड़ा डायनासोर दंगा शुरू हो गया है, जिसकी वजह से पार्क के स्टाफ और विजिटर्स दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसी दिन एक टॉप सीक्रेट डॉसियर मोनार्क के हेडक्वार्टर्स पहुंचता है, जो बर्म्यूडा के कासल ब्रावो में है। डॉक्टर सरजावा ने पहले ही डॉसियर का हर एक पन्ना पढ़ लिया है। वह मेल इंडोमिनस रेक्स, वह सिर्फ एक डायनासोर नहीं है, वह एक असली राक्षस है। डॉक्टर सरजावा खुद से बड़बड़ाते हैं। इस टॉप सीक्रेट डॉसियर में जुरासिक वर्ल्ड डायनासोर दंगे के पीछे की सच्चाई है। कुछ बचे हुए लोगों के हिसाब से एक डरावना 4 पैरों वाला पंखों वाला ड्रैगन आखिर में हार्बर पर दिखा, अपने साथ मांसाहारी जानवरों का एक झुंड लेकर, जिन्होंने खून खराबा किया। ज्यादातर संभावना है कि वह 4 पैरों वाला पंखों वाला ड्रैगन जो आखिर में दिखा, वह मेल इंडोमिनस रेक्स था।
यकीन नहीं होता, सीजर और बाकी 3 रैम्पेज जानवरों के बाद अब एक और बनाया हुआ राक्षस है। पास खड़ी असिस्टेंट विवियन ग्रैहम हैरानी से कहती है, इंसानियत का लालच और उसकी महत्वाकांक्षा उसकी अपनी बर्बादी का कारण बनेगी। डॉक्टर सराजावा एक लंबी धीमी सांस छोड़ते हैं। बनाए हुए राक्षसों का इस्तेमाल करना कुदरती लोगों का सामना करने के लिए। सीजर को ही ले लो, एक बार वह सिर्फ एक आम चिंपैंजी था, लेकिन क्योंकि उसकी मां को प्रेगनेंसी के दौरान एक एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड का इंजेक्शन दिया गया था, सीजर ऐसी बुद्धि के साथ पैदा हुआ था जो किसी भी आम चिंप से कहीं ज्यादा थी। 2 साल पहले सीजर ने एप्स को खुली बगावत में लीड किया था। सैन फ्रांसिस्को के बाहर म्यूर वुड्स नेशनल मॉन्यूमेंट पर कब्जा कर लिया था। मोनार्क ने उसके बाद म्यूर वुड्स में आउटपोस्ट 11 बनाया और सीजर को रिकॉर्ड में पहला बनाया हुआ राक्षस नाम दिया। फिर 3 रैम्पेज जानवर हैं, एल्बिनो गोरिल्ला जॉर्ज, उड़ने वाला भेड़िया रैल्फ और बड़ा मगरमच्छ लिजी। उन सब में से हर एक को एक बायो इंजीनियर्ड सीरम का सामना करना पड़ा था जो एक जीन टेक कंपनी ने बनाया था, जिसकी वजह से उनमें बदलाव आए। 1 साल पहले उन्होंने चिकागो में तबाही मचाई थी और जब वह शहर से काम खत्म कर चुके थे, तीनों रैम्पेज जानवर गायब हो गए। तब से किसी ने उन्हें नहीं देखा है। दोनों मामले एक ही बात साबित करते हैं, इंसानियत इन बनाए हुए राक्षसों को कंट्रोल नहीं कर सकती और आखिर में हमेशा कीमत चुकाएगी। लेकिन हमेशा की तरह इंसानियत ने इतिहास से सिर्फ एक ही सबक सीखा है कि इंसानियत कभी कुछ नहीं सीखती। यह मेल इंडोमिनस रेक्स एक और खून से भरा सबका है। हादसा पहले ही हो चुका है, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मोनार्क के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय बीच में आने और गड़बड़ को ठीक करने के। तो डॉक्टर सेरिजावा तुरंत एक फॉर्मल रिक्वेस्ट हाथ से लिखते हैं जो मोनार्क के बड़े अधिकारियों को दी जानी है। उनसे आइसला नुबलर के पास भी एक आउटपोस्ट बनाने के लिए कहते हुए मेल इंडोमिनस रेक्स पर नजर रखने और उसकी स्टडी करने के लिए। इसके लिए डॉक्टर सराजावा ने मेल इंडोमिनस रेक्स को एक नाम भी दिया है, मिरारेज। जुरासिक वर्ल्ड डायनासोर दंगे के बाद पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। ऐसे हादसे हाल के सालों में बहुत आम हो गए हैं। लगभग हर साल कम से कम एक बड़े पैमाने पर म्यूटेंट जानवर का हमला आता है या राक्षस का हादसा। लोग इसके आदी हो गए हैं। इस खास घटना के बारे में चर्चा समय के साथ कम हो जाती है। मोनार्क इस्ला नुबलर पर गहरी नजर रखे हुए है। उन्होंने पहले ही पैसा और लोग इकट्ठा कर लिया है और आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आइलैंड से हर एक इंसान को भगाने के बाद लियो ने दोबारा से व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। जुरासिक वर्ल्ड के अंदर के डायनासोर्स की पहली प्रायोरिटी खाना है। ह्यूमंस नहीं है खाना देने के लिए, तो अब डायनासोर्स को खुद ही शिकार करना होगा। इसका जवाब है बचाना और बढ़ाना। बचाना का मतलब है सोच समझकर शिकार करना। तो लियो सब शाकाहारी डायनासोर्स को, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, एनकाइलोसोरस, पैरासोरोलोफस और बाकियों को ईस्ला नुबलर के ऊपरी इलाकों में उत्तर की तरफ ले जाता है। मांसाहारी डायनासोर्स को सिर्फ खास समय पर शिकार करने की इजाजत है। बढ़ाना का मतलब है ईस्ला नुबलर के बाहर खाना ढूंढना। लियो खुद बढ़ाने की तरफ ज्यादा सोचता है। आखिर उसे जीन पॉइंट्स जमा करने के लिए शिकार करते रहना और खाना खाते रहना है, और उसे आइलैंड के बाहर नई जगह भी ढूंढनी है। जुरासिक फ्रेंचाइज की कहानी के हिसाब से ईस्ला नुबलर का सोता हुआ ज्वालामुखी कुछ सालों में फट जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो, लियो को एक नया घर ढूंढना होगा, मेन कंट्रोल बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर। जुरासिक वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पॉइंट जो अब उसकी अपनी गुफा बन गया है। लियो सिमुलेटर पैनल खोलता है और हमेशा की तरह अपने पॉइंट्स बांटना शुरू करता है। वह पहले पिछले कुछ दिनों में बचाए हुए सारे जीन पॉइंट्स ब्राकियोसोरस जीन में डाल देता है। कुछ ही पलों में इंडोमिनस रेक्स का शरीर आंखों के सामने ही फूलता और बड़ा होता है। लियो के शरीर की लंबाई 30 मीटर्स पर रुक जाती है और वह 15 मीटर्स ऊंचा खड़ा है। उसके पंखों का फैलाव लगभग 100 मीटर्स है और वजन 500 टन, जो ब्लू व्हेल से भी बड़ा है, जो धरती का सबसे बड़ा जानवर है। लियो को किस बात ने सच में हैरान किया, वह है ब्राकियोसोरस जीन को अपग्रेड करने के बाद मिली अनलिमिटेड ग्रोथ की ताकत, जो उसे सब हदों को तोड़कर हमेशा बढ़ने की शक्ति देती है। 30 मीटर्स और 500 टन तो बस शुरुआत है। ब्राकियोसोरस जीन को पूरा अपग्रेड करने के बाद लियो ने अपना ध्यान पिटेरोसोर जीन पर लगाया। अपनी उड़ने की ताकत को लेवल 3 तक बढ़ा दिया। उड़ने की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। उसके जीन पॉइंट्स खत्म हो गए, लेकिन नतीजे सब कुछ बता रहे थे। अगली ही पल लियो ने अपने 100 मीटर के पंख तेजी से खोले, फिर अपने पिछले पैरों से जोर लगाकर आसमान की तरफ उछल गया। एक रॉकेट की तरह सीधा बादलों में चला गया। उसने आइसला नुबलर के पूरे आइलैंड का एक चक्कर लगाया, अपने पीछे हवा के तेज झोंके का निशान छोड़ते हुए। इस सब के अलावा पिछले कुछ दिनों में उसे 2 नई जेनेटिक शक्तियां मिली हैं, पैचिसेफलोसोरस जीन से डेंस स्कल और पैरासोरोलोफस जीन से सोनिक एमिशन। पचिसेफलोसोरस जीन से मिली डेंस स्कल ने लियो की अपनी खोपड़ी को और मजबूत कर दिया है, पहले से ज्यादा मोटी, घनी और बहुत ज्यादा सख्त। जहां तक पैरासोरोलोफस जीन से मिली सोनिक एमिशन की बात है, भले ही उस जीन को मिलाने से उसके सर पर कोई क्रेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसे ध्वनि तरंगे निकालने और उनकी फ्रीक्वेंसी और पिच को आजादी से कंट्रोल करने की शक्ति मिल गई है। इसके इस्तेमाल बहुत ज्यादा हैं। ध्वनि तरंगे रिसीव करने और सोनार डिटेक्शन से लेकर इसे एक सोनिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने तक। उसने अपना स्टैट पैनल खोला। स्पीसीज इंडोमिनस रेक्स शरीर के स्टैट्स: 30 मीटर्स लंबा, 15 मीटर्स ऊंचा, 500 टन वजन।
अभी भी जीन पॉइंट्स काफी नहीं है, खर्च करने के लिए कभी पूरे नहीं पड़ते, लियो उड़ते हुए खुद से बड़बड़ाया। लगता है मुझे आइसला नुबलर छोड़कर और शिकार ढूंढना पड़ेगा। और इस सब के अलावा उसकी जिंदगी यहाँ हमेशा बी स्टेज पर अटकी हुई है। उसे अभी तक नहीं पता कि इससे आगे कैसे बढ़ना है या अगला टियर क्या है। लियो के पास अभी इसका कोई साफ जवाब नहीं है, लेकिन इस सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड के अंदर एक आखिरी खतरा है जिससे पहले निपटना है। छोटे मोसासॉरस, अपने राजा से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। जुरासिक वर्ल्ड के बीच में वेस्ट लेक जोन, वह बंद पानी जहां मोसासॉरस को रखा गया है। पिछले कुछ दिनों से मोसासॉरस और ज्यादा बेचैन हो गया है। वजह साफ है, कई दिनों से कोई इंसान उसे खाना खिलाने नहीं आया है। ये सब लियो ने ही प्लान किया था। मोसासॉरस को काफी देर तक भूखा रखो तो उसकी लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाती है। अब जब यह फायदा उसके पास है तो उसे काबू में करने का सही समय है। लियो उड़ता हुआ अंदर आता है और जल्दी ही वेस्टलेक जोन के ऊपर पहुंच जाता है। एक शांत दिखने वाली सतह के नीचे पानी हिलने और घूमने लगता है। फिर अगले ही पल पानी की सतह एक डेप्थ चार्ज की तरह फट जाती है और एक बहुत बड़ा खूंखार जबड़ा पानी के छींटों से बाहर निकलता है, सीधा ऊपर लियो की तरफ लपकता है। जैसे ही उसका विशाल शरीर पूरा पानी से बाहर आता है, उसका असली रूप दिखाई देता है। एक 30 मीटर से भी लंबा विशाल मोसासॉरस। बिल्कुल यही तो मैं इंतजार कर रहा था। मछली ने जाल में फंस गई। लियो अपने दोनों सिकल क्लॉज आगे बढ़ाता है और मोसासॉरस के खुले हुए ऊपरी और निचले जबड़ों को पूरी ताकत से पकड़ लेता है। मोसासॉरस ने शायद ऐसे पलटवार की उम्मीद नहीं की थी। वह अपने जबड़ों को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन लियो की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। वह न सिर्फ अपना मुंह बंद नहीं कर पाता, बल्कि उसका पूरा शरीर अब लियो की पकड़ में है। अब जमीन पर आने का समय है। जैसे ही लियो अपने 100 मीटर के पंख एक बार फिर फड़फड़ाता है, उसका विशाल शरीर मोसासॉरस को सिर्फ ताकत के बल पर घसीटता है। लगभग 200 टन के तड़पते हुए जानवर को ऊपर खींचता है, उसे पानी से पूरा बाहर निकालता है। मोसासॉरस पूरी तरह घबराया हुआ है, एक मछली की तरह हवा के लिए तड़प रहा है, लेकिन अब एक इंडोमिनस रेक्स के सामने जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, वह पूरी तरह से बेचारा है। थम। आखिरकार लियो ने उस विशाल मोसासॉरस को उठाया, कई मीटर्स हवा में, फिर उसे एक जोरदार फेंक के साथ सूखी जमीन पर पटक दिया। पानी की लड़ाई में भले ही उसके पास साइज का फायदा हो, लियो गहरे पानी में अपने एलिमेंट से बाहर है, तो एक मोसासॉरस अब भी एक असली खतरा हो सकता है। लेकिन हवा या जमीन की लड़ाई में मोसासॉरस पूरी तरह उसकी दया पर है। जमीन पर भी मोसासॉरस अपने बड़े साइज का इस्तेमाल करके जोर से तड़पता और झगड़ता है। थोड़ी दूर पर रेक्सी और ग्रे और बाकी सभी डायनासोर्स यह देखकर डर जाते हैं, मोसासॉरस के विशाल साइज और उसके द्वारा किए गए विनाश से हैरान, और लियो से और भी ज्यादा हैरान, जो उसे इतनी आसानी से संभाल रहा है। थोड़ी देर में थका हुआ मोसासॉरस धीरे धीरे शांत हो जाता है, पूरी तरह से थक कर लियो की दया पर। तभी लियो जमीन पर उतरता है और मुश्किल से सांस लेते हुए मोसासॉरस पर हुकूमत से दहाड़ता है, जिसमें मुश्किल से जिंदगी की कोई झलक बची है। मोसासॉरस के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है और उसकी विशाल और हुकूमत वाली मौजूदगी के सामने झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक बार जब मोसासॉरस मान जाता है, लियो उसे वेस्टलेक जोन के पानी में वापस भेज देता है। उसकी जान बख्श दी जाती है और एक अलविदा तोहफे के रूप में लियो उसे अपने खाने से बचा हुआ एक ब्राकियोसॉरस का ढांचा फेंकता है। और भूखा मोसासॉरस बिना किसी देर के उसे चीर फाड़कर खाने लगता है। जब तक मैं खाऊंगा तुम भी खाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दूंगा। वहां खुला समुंदर इस छोटे से झील से कहीं ज्यादा बड़ा है। अपनी दहाड़ के जरिए लियो मोसासॉरस को अपना मतलब साफ कर देता है। यहाँ के हर दूसरे डायनासोर की तरह मोसासॉरस भी जन्म से इस छोटी झील में बंद था। अब जब जुरासिक वर्ल्ड का पावर ग्रिड टूट गया है, इलेक्ट्रिक बाड़ें बंद हो गई हैं, दीवारें टूट गई हैं, वेस्ट लेक अब बाहर के खुले समुंदर से जुड़ गया है, मोसासॉरस समझ जाता है। वह एक धीमी गूंजती हुई आवाज में जवाब देता है, जो सिर्फ दिल से निकली शुक्रगुजारी ही कही जा सकती है। जुरासिक अलायंस अब पूरी तरह से तैयार है। लियो अपने पंख फड़फड़ाता है और आसमान में उड़ जाता है, एक दहाड़ निकालता है जो जुरासिक अलायंस के हर सदस्य को नीचे इकट्ठा होने के लिए बुलाती है। ऊपर आसमान में क्वेट्ज़लकोटलस और प्टेरोसॉर्ड्स का एक झुंड चक्कर लगाता और उड़ता है। पानी की सतह पर मोसासॉरस ऊपर आता है। जमीन पर फीमेल इंडोमाइनस रेक्स ग्रे, रेक्सी, जिगानोटोसॉरस, स्पाइनोसॉरस और बाकी मांसाहारी पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए आते हैं। इसका पैमाना, इसकी मौजूदगी, एक ड्रैगन किंग का असली जिंदगी में वापस आना। पिछले कुछ दिनों में जुरासिक अलायंस के अंदर एक पदानुक्रम बन गया है। लियो सभी डायनासोर्स का सर्वोच्च कमांडर है। उसे सर्वसम्मति से जुरासिक ड्रैगन किंग का ताज पहनाया गया है, जो सबसे ऊंचा पद है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ग्रे है, उसकी बहन। फिर 5 ड्रैगन जनरल्स आते हैं, मोसासॉरस, जिगानोटोसॉरस, रेक्सी, क्वेट्ज़लकोटलस और स्पिनोसॉरस। उनके नीचे 8 ड्रैगन नाइट्स हैं। जुरासिक अलायंस अब ऑफिशियली बन गया है। उनका नारा है, ड्रैगन्स को फिर से महान बनाओ। डिंग! बधाई हो, आपने जुरासिक वर्ल्ड क्लियर कर लिया है। इनाम 2000 जीन पॉइंट्स। एक सिमुलेटर नोटिफिकेशन लियो के कान में बजती है। जुरासिक वर्ल्ड क्लियर हो गया। लियो एक पल के लिए रुकता है,
फिर जानकारी की एक लहर उसके दिमाग में भर जाती है जो उसे उस दुनिया की कहीं ज्यादा साफ तस्वीर देती है जिसमें वह रहता है। जिस दुनिया में वह है वह सिर्फ जुरासिक वर्ल्ड फिल्म्स की दुनिया नहीं है, ये कई मॉन्स्टर मूवी यूनिवर्सेस का मिश्रण है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, रैम्पेज, द ग्रेट वॉल, द मेग, कॉन्ग, स्कल आइलैंड और गॉडजिला। जुरासिक डायनासोर्स तो बस शुरुआत है। ये दुनिया लियो की सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। जुरासिक वर्ल्ड शायद सिर्फ एक ट्यूटोरियल लेवल था। कॉन्ग, गॉडजिला, गिडोरा, टाइटन मॉन्स्टर्स असली हैं। ऐसे जानवर जो कई 100 मीटर्स ऊंचे खड़े होते हैं और उनका वजन हजारों, यहाँ तक कि लाखों टन होता है। दिलचस्प। लियो बिना किसी झिझक के इस सच्चाई को मान लेता है और आगे आने वाली हर चीज के लिए उत्सुकता महसूस करता है।